कि ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग तो है ही। सबरी प्रसंग में कर पहले हमन सुने नबी कि प्रथम भगति संतन कर संगा। 9 प्रकार के भक्ति में जो अव्वल नंबर के कोई भक्ति है तो आदमी अच्छा संग करे, अच्छा संगत कर ले। और 7 वाला प्रसंग में ये बात आते है कि सबसे बड़े कोई सुख है तो संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन के बराबर संसार में और कोई सुख नहीं है। ऐसे अनेकाएक प्रसंग के माध्यम से हमला शिक्षा संदेश मिलते कि वाकई संत के मिलना ही बहुत बड़े भाग, बहुत बड़े भाग। इसलिए वो संत सभाला प्रणाम करते हुए लंकनी भी हनुमान जी से कहे कि प्रभु नगर कीजिए सब काजा। भगवान की कृपा से संत सभा मिलते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले भगवान ला स्मरण करने लेना चाहिए और वो काम ला प्रारंभ कर लेना चाहिए। और करते समय भी भगवान ला कभी नहीं भूलना चाहिए। हारियो ना हिम्मत विसारियो ना राम, कभी भी भगवान ला भूलना नहीं चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आओ समय अनुसार एक भजन के साथ आगे पावन प्रसंग में। हरि जन्म लगा ले मन ला, हरि भजन मा लगा ले मन ला, हरि भजन मा लगा ले मन ला। पूरी जिंदगी के राहत लेगा भाई, तपाले तन लारे संगवारी। पूरी जिंदगी के राहत लेगा भाई, कमाले पून लारे संगवारी। पीपर पाना डोलत हावे ना, पर पाना डोलत हावे ना। पिंजरा माँ बैठे बैठे चिड़ैया बोलत हावे कारे संगवारी। पिंजरा माँ बैठे चिड़ैया बोलत हावे कारे संगवारी। आए अकेला ते जाबे अकेला, आए अकेला ते जाबे अकेला। यहाँ कोनो नहीं है साथी का भाई, 2 दिन के मेला कारे संगवारी। यहाँ कोनो नहीं है साथी का भाई, 2 दिन के मेला कारे संगवारी। हरि भजन मा लगा ले मन ला, हरि भजन मा लगा ले मन ला। पूरी जिंदगी के राहत लेगा भाई, तपाले तन लारे संगवारी। पूरी जिंदगी के राहत लेगा भाई, कमाले पून लारे संगवारी। पूरी जिंदगी के राहत लेगा भाई, कमाले पून लारे संगवारी। पूरी जिंदगी के राहत लेगा भाई, तपाले तन लारे संगवारी। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा। भगवान ला याद करके तय स्मरण करके ओकर भरोसा से सब काम कर, हृदय राखी कौशलपुर राजा। निश्चित रूप से ये चौपाई का उच्चारण हमेशा होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से आदमी बहुत तो कर्म में बदलाव हो सकते, जैसे
धुआं हाँ कालिक रथे, मगर वो हवा के संग करे से, हवा के सुसंग से वो आकाश में बादल बन के जीवनदायिनी हो संसार ला, है ना, जीवनदायिनी पानी देते। उसने धूल हवा के संग के साथ आकाश में उड़ते, तो संग के सीधा सीधा प्रभाव है, काक होई पिक पकऊ मराला। संग हमला अच्छा चीज करना चाहिए। सत्संग के मतलब ये है कि हम अच्छा वातावरण में रहें, हमार खान पान बढ़िया हो, अच्छा सदग्रंथ के अध्ययन करन, अच्छा मार्ग में चलन, अच्छा चीज ला हमन देखन, अच्छा मुख से वाचन हो, हमार जो वाणी से ऐसे कार्यक्रम, तो ये सत्संग है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हमेशा भगवान ला हृदय में धारण करना चाहिए, लोग कर स्मरण करना चाहिए, और भगवान ला हमेशा सदैव स्मरण करते रहना भगवान के वास्तविक भजन है। भगवान से मानसिक रूप से वार्तालाप करते रहना चाहिए, ओकर मधुर, ओकर आदर्श लीला चरित्र ला याद कर करके भगवान के साथ अकेला में कहीं हमन सफर करथन समय है, तो वो समय में भी भगवान से मानसिक वार्तालाप होकर लीला याद करके करते रहना चाहिए। आज यही कार्य हनुमान जी लंका में भगवत कार्य करते समय करत थे, और गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु वनल सिथलाई। जे है हमेशा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा छोड़ करके चलते, भगवान ला हमेशा स्मरण करते, याद करते, तो ओकर बर गरल सुधारी पुकर ही मिताई। ओकर बर तो जहर भी अमृत होते, अथा समुद्र के जो गहराई हो गाय के खूर के बराबर हो जाते। अग्नि में शीतलता प्रकट होते, जेकर ऊपर भगवान की कृपा हो और भगवान ला जो स्मरण करे। तो लंकिनी हनुमान जी से कहे कि गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। गरुड़ जी ला काकभूषण जी महाराज ये पावन प्रसंग में बताए कि है गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाते हैं। वो भगवान ला हमेशा याद कर लेना चाहिए, वो भगवान ला स्मरण करना चाहिए। हनुमान, उस भगवान को आप हृदय में धारण करो और भगवत कार्य करो। ऐसे करके हनुमान जी ला लंकिनी कहे। निश्चित रूप से सज्जनों, ये बहुत बड़े सुंदर सत्संग सभा प्राप्त हुई। ये जीवन भगवान के बहुत बड़ी कृपा से प्राप्त है। ये जीवन में भगवत प्राप्ति के साधना में हम सब जन जुड़ जाना चाहिए। जीवन के परम और चरम लक्ष्य यही है। आओ आप सबला प्रणाम करते हुए, भूल गलती जाने अनजाने में जेकर पर क्षमा चाहते हुए एक छोटे से भजन के साथ विदा। रस पीले का संगवारी मो, पीले राम रस ला, पीलेगा पीले ना, पीले राम रस ला, पीलेगा पीले ना। पीले पीले राम रस पीले का संगवारी मो, पीले राम रस ला, पीलेगा पीले ना, पीले राम रस ला, पीलेगा पीले ना। चोला मानुष तन चोला, चोला मानुष तन चोला, मुश्किल मामिले है तो लायो मोला, बड़ मुश्किल मामिले है तो लायो मोला। चोला मानुष तन चोला,
चोला मानुष तन चोला बड़ मुश्किल मामिले है तो लायो मोला बड़ मुश्किल मामिले है तो लायो मोला ये लाते हैं बिरथा झनगावा नारे संगवारी मो पीले राम रसला पीलेगा पीले ना पीले राम रसला पीलेगा पीले ना मेला ये 2 दिन के मेला मेला ये 2 दिन के मेला संग जही नहीं कोनो तहाँ जाबे अकेला संग जही नहीं कोनो तहाँ जाबे अकेला मेला ये 2 दिन के मेला मेला ये 2 दिन के मेला संग जही नहीं कोनो तहाँ जाबे अकेला संग जही नहीं कोनो तहाँ जाबे अकेला धर्म के तय कर लेबे कमाई रे पीले राम रसला पीलेगा पीले ना पीले राम रसला पीलेगा पीले ना पीले राम रसला पीलेगा पीले ना बोल सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियों के साथ सादर अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से राम रसपान करा रहे थे हम आप सबको गंगा सागर मानस मंडली जिला कोंडागांव ग्राम कोरगांव विकासखंड बड़े राजपुर से। आइए आप सभी से निवेदन मंच के सम्मुख भाग पर आए और आपके आत्मीय अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक शर्मा जी, सहायक आंतरिक लेखापाल करारोपण अधिकारी, श्री पोखनलाल साहू जी करारोपण अधिकारी, श्री डी के सांडिल्य जी एडीईओ। आप सभी मान्यवर से निवेदन शीघ्रता के साथ आएंगे और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित श्री संतोष शर्मा जी, सह प्रमुख गंगा आरती और साथ ही साथ आप व्याख्याता हैं राजीव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। सम्मानित श्री संतोष शर्मा, शीघ्रता के साथ आप सभी माननीय जनों से निवेदन कि आप आएँ और हमारे मानस के मित्रों का जिन्होंने हम सबको सत्संग की महिमा का लाभ बताया है, एक बहुत ही सुंदर दोहा के माध्यम से हम सबको राम रसपान कराया है। और आइए पृष्ठभाग पर मैं आमंत्रित करूं सादर सम्मान के लिए जिला सूरजपुर की मंडली तैयार रहेगी, बिल्कुल मंच पर आ रही है। जय जगदम्बा मानस मंडली मांझा जिला सूरजपुर। जय जगदम्बा मानस मंडली मांझा जिला सूरजपुर हमारे बीच और विदाई पाती हुई मंडली के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूँगी। कोरगांव की मंडली, बहुत दूर अंचल की मंडली, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ की ये मानस मंडलियाँ हमारे बीच आ रही हैं। तो आइए अभी जो मंडली इस मंच पर मंचासीन होगी, जय जगदम्बा मानस मंडली मांझा जिला सूरजपुर, विराजमान हो जाइएगा, बैठ जाइएगा, बैठिए, विराजमान हो जाइए। टाइम मैनेजमेंट, समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय में जो समय दिया जा रहा है मंडली को, वो भी 30 मिनट का समय है और 30 मिनट के समय में 5 मिनट तो आपका वाद्य यंत्र मैनेजमेंट के लिए है, वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ने के लिए, और उसके पश्चात जो 25 मिनट बचता है उसमें गायन वादन व्याख्यान होनी है और लाल बत्ती के साथ विदाई होनी है। 5 मिनट का जो पीली रोशनी संकेत करती है, आप अपने भाव पुष्प समेट करके जैसे भी भजनों की प्रस्तुति के माध्यम से लाल रोशनी के साथ विदा पाएंगे। और ये आपका समय शुरू हो गया है, आप वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़िए और साउंड सर्विस वाले भी
वही प्रयास करेंगे कि 5 मिनट में आपको पूरी तैयारी करके देंगे। ये जो पीली रोशनी है 5 मिनट वो आपके वाद्य यंत्र के लिए है। राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता मानस मंडली के लिए, और इसमें अभी हम जो देखते हैं आधुनिक वाद्य यंत्र के साथ मंडलियों की प्रस्तुति होती है, लेकिन इस मंच पर जो प्रस्तुति हो रही है वो बिल्कुल हमारे और आने वाली मंडली तैयार रहेंगी। जिला कोरिया की मंडली, प्रगति मानस मंडली रनिंग कोरिया की मंडली तैयार रहेगी और मंच पर मंचासीन है जय जगदम्बा मानस मंडली मांझा जिला सूरजपुर। और पावन प्रसंग है द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड पर दोहा नंबर 108। राम किन्ह विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। ये पावन प्रसंग कि राम किन्ह विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित जन मुदित मुनि सिरुनाई। अयोध्या कांड दोहा नंबर 108 की चर्चा होगी। मंडली के माध्यम से अध्यक्ष लील कुमार साहू जी और व्याख्याकार की आसंदी पर हैं हीरालाल राजवाड़ी जी। हरिओम हरिओम। हाँ, पीली रोशनी है, इसका मतलब कि अभी आपके पास समय है और आप चेक कर लीजिए, बजा करके देख लीजिए। और हरी बत्ती जैसे ही आपके सामने जलेगी तब आपको कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। हेलो 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 हेलो। चलिए तबला पर आ रही है आवाज कोरस में। हेलो और लीजिए, हरी रोशनी आपके सामने प्रकट हो गई है और आपका कार्यक्रम का शुभारंभ होता है अब। और दर्शकों से निवेदन है, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप प्रोत्साहित कीजिए मंडली को। सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।
राम किरण विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनहि सिरुनाई। राम है स्वनाम धन्य धन्य राम नाम राम को प्रणाम राम नाम को प्रणाम। साथ में आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमें यह पावन प्रसंग मिला है कि भगवान राम से ऋषि भरद्वाज ऋषि जी रास्ता पूछ रहे हैं। पता पूछते हो ये स्वामी जगत का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का। हाँ पता पूछते हो ये स्वामी जगत का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का। जिधर से चलोगे नाथ जिधर से चलोगे नाथ डगर है सभी का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का। भक्तों का तूने मान बढ़ाया, भक्तों का तूने मान बढ़ाया, पता पूछ कर मेरा शान 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 बढ़ाया। ऋषि मुस्काए और बोले रघुवर से, मरम न जानो तेरो पार न पाया, मरम न जानो तेरो पार न पाया। पता पूछते हो हे स्वामी जगत का, पता पूछते हो ये स्वामी जगत का। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहे हम के मग नाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग साथी लागी मुनि शीश बुलाए, मुनि मन मुदित 50 आए। सवनी ही राम प्रेम पारा, सकल कहीं मन देख हमारा। मुनि बटु चारी संग तब दिन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब
ओई सनाथ जन्म फल पाई। रही दुखित मनु संग पठाई। जिधर से चलोगे नाथ, जिधर से चलोगे नाथ, वो डगर है सभी का पता पूछते हो हे स्वामी जगत का। पता पूछते हो हे स्वामी जगत का। पता पूछते हो हे स्वामी जगत का। पता पूछते हो ये स्वामी जगत का। जिधर से चलोगे नाथ, जिधर से चलोगे नाथ, डगर है सभी का पता पूछते हो हे स्वामी जगत का। पता पूछते हो हे स्वामी जगत का। श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो। परम पूज्य गुरुजनों, श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, बड़ा ही हम सभी लोगों का सौभाग्य है श्री राज्य स्तरीय श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता का आयोजन पावन धर्मनगरी राजिम में हम सभी लोगों को गाने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे आयोजक छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण एवं सभी संत समाज के चरणों की वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अभी आप लोगों के बीच में हमें बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग सुनाने को मिला है। यह कथा प्रसंग हमारे भारतवर्ष की प्रयागराज इलाहाबाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और ऋषि भरद्वाज जी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, वही कथा प्रसंग आज आप लोगों के बीच में हमारी छत्तीसगढ़ की प्रयाग राजिम में भगवान राम की महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी, माता सीता जी और उनके सेवक, उनके मित्र निषाद राज जी, ये सभी ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में आ चुके हैं। सभी साधु संत ऋषि मुनि भगवान राम के चरणों की दर्शन करते हुए, वंदन करते हुए, नमन करते हुए सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। तब तक रात्रि हो जाती है और भगवान श्री रामचंद्र जी वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। सुबह भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती जी की पावन धारा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ऋषि भरद्वाज जी के पास विदा मांगने के लिए जाते हैं। तब आगे ऋषि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे स्वामी, ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है
जिसमें हम लोग जाएं तब मुनि भरद्वाज जी हंस करके कहते हैं कि हे रघुराज, आप तो त्रिलोकपति परमपिता परमात्मा हैं, आप अनजान की तरह मुझसे ये कैसे पूछ रहे हैं कि हमें किस मार्ग में जाना है। आपके लिए तो देश काल दिशि विदिशि हूँ माहुई, कहहु बस कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। आप तो त्रिलोक में कण कण में व्यापक हैं, किस मार्ग से आप जाएं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूर शाम को उनके बीच में मंतव्य हुआ था, मंत्रणा हुआ था कि मुझे यहाँ से चित्रकूट महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाना है। और उन्होंने अपने से नहीं बताया कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि भगवान को उनके जो भक्त हैं वे 3 रास्ते से प्राप्त करते हैं, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से और उपासना मार्ग से। जिसको जिस मार्ग में रुचि, जिस मार्ग में प्रीति होती है, प्रेम होती है, वे उसी मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं। तब ऋषि भरद्वाज जी अपने शिष्यों को बुलाते हैं कि आप लोग जा करके और श्री रामचंद्र जी को जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का पता बताइएगा। लेकिन ऋषि भरद्वाज जी के बुलाने से उनके 50 शिष्य वहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब 50 शिष्य ऋषि भरद्वाज जी के कौन कौन हैं? जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 18 स्मृतियाँ, ये सब मिला करके 50 शिष्य का शरीर धारण करके, ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके और वहाँ पर पधारे हुए हैं। और पधारने के बाद आगे क्या होता है, एक वाणी के बाद हम पुनः आप लोगों के बीच में भाव प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधा मदं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधा मदं विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयीश्वर हरि हृदय बिहारी,
हृदयीश्वर हरि हृदय बिहारी श्यामल रूप पीतांबरधारी बिनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है। साची तारो भरा गगन है, गिन गिन सांस आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री अवध बिहारी बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपत्ति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नैन पुजारी बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। हाय और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर करके कहिए, करुणा करिया करके कहिए, स्वीकारी बिनती स्वीकारी बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयीश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयीश्वर हरि हृदय बिहारी, श्यामल रूप पीतांबरधारी बिनती सुनिए नाथ हमारी।
सुनिए नाथ हमारे। हेलो। परम श्रद्धेय श्रोता समाज, भगवान राम जब भारद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं उस समय अपने शिष्यों को बुलाते हैं। भारद्वाज जी वहाँ 50 शिष्य आ जाते हैं। जब 50 ही आ जाते हैं तो वहाँ भारद्वाज जी उनके साथ में मुनि बटुचारी संग तब दिन है, जिन बहु जन्म सुकृति सब किन है। जिन्होंने बहुत जन्म तक पुण्य कर्म किए हुए थे, उन्हीं 4 शिष्यों को भगवान राम के साथ में भेजते हैं। जब भारद्वाज जी 4 शिष्यों को भेजते हैं, भारद्वाज जी कर्मकांडी हैं, इसलिए 4 कर्मकांडी को भेजते हैं। नहीं तो पूर्व में ही निषाद राज जी उनके साथ में मार्ग दिखाने के लिए थे, लेकिन वो उन्होंने एक प्रेमी थे, प्रेमी प्रेम में मग्न होकर राह भूल जाते हैं। सकिन स्नेह विवश मग भूला, उन्होंने मार्ग भूल गए थे। एक बार भगवान राम को वन में भटका दिए थे, इसलिए यहाँ कर्मकांडी हैं, इसलिए 4 कर्मकांड शिष्य को भेजते हैं। कर्मकांडियों का दृष्टि कर्म पर रहता है, वे मार्ग नहीं भूलते हैं, अपने कर्म पर उनकी प्रधानता रहता है, इसलिए 4 कर्मकांडी भेजते हैं। 50 जब आए हैं तो 10-20 भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुनि विचार करते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद जी साथ 4 ही हैं, इसलिए अधिक भेजने से अच्छा नहीं होगा, इसलिए 4 शिष्य भेजते हैं। और 4 इसलिए भेजते हैं कि वे 4 धन्यवाद। अभी आप देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे जय जगदम्बा मानस मंडली माजा जिला सूरजपुर की प्रस्तुति। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है, दर्शकों ने देखा है। अयोध्या कांड दोहा नंबर 108 पर चर्चा हो रही थी। साधुवाद दूँ, धन्यवाद ज्ञापित करूं और बड़े ही आदर सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं, मोहित कुमार मोंगरे जी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी, डॉक्टर संतोष शर्मा जी आरती संचालक गंगा आरती, और श्री प्रकाश वर्मा जी पत्रकार जी, श्री रेखराम साहू जी सेवानिवृत्त शिक्षक पिपरौद, और श्री दुर्गेश साहू जी क्षेत्रीय समन्वयक जनपद पंचायत गरियाबंद। आइएगा, विदाई की बेला है। विदाई पाती हुई मंडली हमारे बीच है। जय जगदम्बा मानस मंडली माजा जिला सूरजपुर की मंडली को हम विदाई दे रहे हैं। चलिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आने वाली मंडली हमारे बीच है। हेलो हेलो। 1050 जिला कोरिया छत्तीसगढ़ प्रगति मानस मंडली रनई कोरिया बालकांड 43 रस प्रसंग तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करेगी। विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मंडली हमारे बीच है। जैसे कि हमने कहा कि छत्तीसगढ़ की ये मंडलियां हैं, और छत्तीसगढ़ में 33 जिला हैं, और 33 जिलों में सभी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं सबका रहन सहन, भाषा, आचार विचार, वेशभूषा सबकी अलग ही रहती है। तो एक विलक्षण प्रतिभा भी होती है जो इस मंच पर दिखाई पड़ती है। और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के साथ हम इन मंडली को हम इस मंच से विदाई दे रहे हैं। और आने वाली मंडली, ये मंडली जो हमारे बीच है, जय जगदम्बा मानस मंडली माजा जिला सूरजपुर, और उसके पश्चात हमारे बीच जो मंडली आ रही है, अब हम आए मंडली हमारे पुष्प को सादर आमंत्रण देते हैं और मंचस्थ करते हैं मंडली को। बालकांड 43 रस प्रसंग आपको मिला हुआ है पुष्प के रूप में।
आप विराजमान हो जाइएगा। यथा स्थान आपको दिया गया है। आपका दोहा पुष्प के रूप में आपको दोहा क्रमांक 43 खा, दोहा क्रमांक 43 खा आपको पुष्प के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रसंग तीर्थ राज प्रयाग की महिमा का वर्णन। दोहा अब रघुपति पद परूह ही धरी पदु प्रसाद कहूँ जुगल मणिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। आपका यह दोहा क्रमांक 43 ख है। आप इसमें अपना चर्चा करेंगे। इसी के साथ मंच हम आपको सौंपते हैं। चलिए, पीली बत्ती जो संकेत दे रही है वो आपके वाद्यंत्र को विद्युत यंत्रों के साथ जोड़ने के लिए है और इसमें सहयोग कर रहे हैं साउंड सर्विस वाले। बहुत ही पावन सी कथा है, चूँकि हम भी तीर्थराज प्रयाग में ही हैं। राजिम की पुण्य धरा, राजिम का पावन धाम, जहाँ पर चित्रोत्पला बह रही है, दूध से छलकती महानदी अरपा पैरी की धार है। और ऐसे सुंदर राजिम नगरी को बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है राजीव लोचन भगवान के चरणों को, प्रणाम है कुलेश्वर महादेव जी के चरणों को, राजिम माता के चरणों को। हेलो। तो ऐसे तीर्थ राज प्रयाग की महिमा का वर्णन इस मंच पर मंडली के माध्यम से होगी। प्रगति मानस मंडली रनई कोरिया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा हेलो। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। बालकांड दोहा नंबर 43 खा की चर्चा होने वाली है। अब रघुपति पद पंकरुह ही धरी पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। तबले का साउंड खोल दीजिएगा भैया। हेलो 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 हेलो। ये वाला माइक दे दो उनको, माइक निकाल के दे दो। कोरस को ध्यान दीजिए। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। परम श्रद्धे निर्णायक की आसंदी पर अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ है, ये हरी रोशनी जल करके आपको समय प्रदान करेगी। जी ओके सर, आपकी तैयारी हो गई? यस मैम। हेलो जी, 5 मिनट का समय आपके लिए था वाद्यंत्र के आदरणीय लिए। विद्वज्जनों, और ये लीजिए। निर्णायक की आसंदी पर सुशोभित प्रज्ञावान निर्णायक मंडल, दूर दराज से आए रामचरण अनुरागी राम भक्त माताओं बहनों, देवियों एवं सज्जनों, आइए आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति में प्रगति मानस परिवार रनई जिला कोरिया की ओर से परम सत्ता के श्री चरणों में
वंदना समर्पित है। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करे दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हमें आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि मंदार माला कुलताल गाए कपाल माला शशि शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए कुलेश्वर भगवान की जय। राजीलोचन भगवान की जय। अब रघुपति पद पंकरु है हिय धरि पाई प्रसाद कहु जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद मिलन सुभग संवाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय विद्वज्जनों, कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 43 ख से संदर्भित चौपाइयों का भाव है। प्रस्तुत प्रसंग में याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज ऋषि के बीच तीर्थराज प्रयाग की सुंदर महिमा का वर्णन। आइए आदर्श प्रासंगिक वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं। तीर्थराज की
महिमा मुनिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर तीरथ राज की महिमा मुनिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर तीरथ राज की महिमा मुनिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर कहते सुनते दोनों परस्पर कहते सुनते दोनों परस्पर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर तीरथ राज की महिमा मुनिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर तीरथ राज की महिमा मुनिवर सादर कहते सुन तेरी ऋषिवर तीरथ राज की महिमा मुनिवर सानिधम गम पद नीप नीद नी सानिध पनिध पम धप मग पम रे सा गम निध निसा गम निध निसा गम निध निसा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद यति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव धनुज के नर नर सेनी सादर मांजहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटु हर सही गाता भरद्वाज आश्रम यति पावन परम राम मुनि वर मन ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये रामचरित मानस है रामचरित मानस है रामचरित मानस है देवों की आरती है रामचरित मानस है देवों की आरती है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी मेरे मेरे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राममय जग जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पृथ्वी के परम पूज्य भूसुर वर्ग ब्राह्मण वर्ग पवित्र आसन पर विराजमान निर्क्षीर के विवेकी पवित्र सज्जन वृंद निर्णायक मंडल यहाँ के पवित्र धाम कुलेश्वर महाराज राजीव लोचन भगवान इन सभी के चरण कमलों में हमारी यह प्रगति मानस परिवार रनई कोरिया माघी पुन्नी की
विदाई वेला में सबको धन्यवाद देते हुए और महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई देते हुए सभी को हम प्रणाम करते हैं। आज के प्रसंग के अनुसार श्री रामचंद्र जी की यह बहुत ही परम पवित्र कथा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है। इसके प्रथम सोपान बालकांड में दोनों मुनिवर अर्थात याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का जिस प्रकार से आज यहाँ पर संवाद चल रहा है, छत्तीसगढ़ के तीर्थराज में राजीव लोचन भगवान के मंदिर के समक्ष में, उसी प्रकार से प्रयागराज में दोनों मुनिवरों का परस्पर संगम और मेल मिलाप होने लगा। सज्जनों, दोनों मुनिवर जहाँ पर प्रयागराज में भारद्वाज जी रहते थे, याज्ञवल्क्य मुनि जी भी मिले और जिनका की बहुत ही ज्यादा भारद्वाज मुनि जी का अनुराग था, प्रेम था सभी वेदों पुराणों में। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये दोनों संत सत्संग करने लगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सज्जनों, माघ के महीने में जब भगवान भास्कर मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, ऐसे समय पर जैसे यहाँ पर इस राजीव मेला में समस्त देव दनुज किन्नर नाग श्रेणी हम सब आप विराजमान हैं, ऐसे ही वहाँ प्रयागराज में समस्त सज्जन वृंद विराजमान होते हैं। सज्जनों, यहाँ की महिमा प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने वनवास काल में आए तब से और बढ़ गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में आया कि उत्तराखंड में उत्तर में प्रयागराज एक विशेष रूप से तीर्थराज हैं। ये हमारी माँ जगत के पिता हम हैं और हमारे भी जननी कौशल्या माँ का ये जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी एक प्रयाग होना चाहिए। इसकी महत्ता को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। सज्जनों, इस प्रसंग में बोलते हैं कि जैसे वहाँ वेणी माधव की पूजा होती है, वैसे ही यहाँ राजीव लोचन और भगवान शंकर भगवान की यहाँ पूजा होती है। जैसे वहाँ पर से 3 धाराओं का मिलन है, वैसे यहाँ भी 3 धाराओं का मिलन है। सज्जनों, तुलसीदास जी द्वैत अद्वैत सभी प्रकार के समायोजन और संतों के मिलन को समायोजन सत्संग मानते हुए करते हैं। आदरणीय सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि इन स्थानों में दान करने से बहुत ज्यादा उसकी महिमा होती है। श्री रामचंद्र जी ने भी किया। कहा गया है, दानम भोगो नास्ति स्तयो गति भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गति भवन्ति। इसलिए ऐसे स्थान पर दान की महिमा बढ़ जाती है। इस प्रयागराज राजीव लोचन में भी मैं जब आया तो देखा सज्जनों कि व्यक्ति जो आते हैं पूज्य भाव से तो आते हैं, लेकिन जिसने किसी प्रकार से नहीं आ पाया और या जिसके सामने परिजन रहते हैं, अगर उसकी मृत्यु कहीं अन्य जगह हो गई तो उसके अस्थि को ला करके इस भाव से प्रवाहित करते हैं कि इसको परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे प्रयागराज की महिमा यहाँ पर मैं देखा और राजीव लोचन को भी प्रयागराज के स्थापित जो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल में किए, उसी की महिमा गाते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने राम वन पथ पर्यटन स्थल के रूप में 9 स्थानों को विकसित किया। हमारे कोरिया में चरण कमल भगवान रामचंद्र जी के प्रथम पड़े और सिहावा तरफ से विदाई हुए। आदरणीय सज्जनों, आपके चरण कमलों में मेरा यह भावार्थ बिल्कुल समर्पित है। इसमें जो त्रुटियां होंगी उसे छोड़ देंगे। सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लीजिए बाबा कुलेश्वर महादेव के चरणों में भजनों रूपी पुष्पांजलि।
डरे ना। तो दरबार तेरा दरबारों में अजब अहमियत रखता है, और मुँह मांगा बर मिलता उनको जो जैसी नीयत रखता है। वो सच्चे दरबार की जय। तेरे दर पे मेरे भोले, और करुणा बरस रही है। तेरे दर पे मेरे भोले, करुणा बरस रहे हैं। तेरे दर पे मेरे भोले, करुणा बरस रही है। तेरे दर पे मेरे भोले, करुणा बरस रहे हैं। तेरे दर पे मेरे भोले, करुणा बरस रही है। तेरे दर पे मेरे भोले, करुणा बरस रही है। दर्शन को मेरी अखियाँ, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। दर्शन को तेरी अखियाँ कब से तरस रहे हैं। क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी। क्या मांगू मैं जहाँ से, बोले दुनिया तो है भिखारी। हम सबकी झोली भरना, हम सबकी झोली भरना। तुझसे अरज यही है, हम सबकी झोली भरना। तुझसे अरज यही है। तेरे दर पे मेरे भोले, करुणा बरस रही है। करुणा बरस रही है। करुणा बरस रही है। करुणा बरस रही है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मानस साथियों, अभी आपने तीर्थराज प्रयाग की महिमा को सुनी। तीर्थराज प्रयाग की जो भूमि है परम रमणीय है। बाबा तुलसी बोले कि भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम मुनिवर मन भावन। जो तीर्थराज प्रयाग की जो भूमि है, वहाँ का जो भरद्वाज जी का जो आश्रम है परम रमणीक है। उसको देखकर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रमण हो जाता है। मानस में बाबा तुलसी ने कुछ ही स्थानों को चिन्हित किया है कि जो बड़ी रमणीक हो। जैसे बाबा ने कहा भरद्वाज यस्तिया आश्रम यति पावन, तीर्थ परम राम मुनि मन भावन। यह जो है तीर्थराज प्रयाग के लिए कहा गया। बाबा तुलसी कहते हैं वह स्थान रमणीय हो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन हो, संगम हो, वह स्थान रमणीक होता है। जहाँ पर समुद्रों और दूसरा समुद्र आकर के मिल जाए, समुद्र का संगम हो जाए, वह स्थान बड़ा रमणीक हो जाता है। बाबा तुलसी का कहना कि जिन स्थानों में नदियों का संगम होता है, जिसमें समुद्रों का संगम होता है, वहीं पर भक्ति का जन्म हो जाता है। मानस में बाबा तुलसी ने कहा कि परम रमणी गिरिवर कैलाशु, सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश जो पर्वत है वह बड़ा ही रमणीक है, क्योंकि वहां भगवान भोलेनाथ, पार्वती और जटा में माता गंगा जी का जो है संगम है, इसलिए कैलाश पर्वत भी परम रमणीक है। बाबा तुलसी कहते हैं कि रामेश्वरम जो धाम है, जो 4 धामों में एक धाम गिना जाता है, वह रामेश्वरम भी परम रमणीक है। परम रम्य उत्तमया धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी।
बोले कि जो रामेश्वरम धाम है वह बड़ा ही रमणीक है। क्योंकि वहाँ पर दो समुद्र कमोधी और रत्नाकर समुद्रों का मिलन हो गया, वहीं पर भक्ति का जन्म हो गया। मानस साथियों, आज ग्राम राजिम का यह भूमि परम रमणी अति यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। राजिम की यह भूमि भी बड़ा रमणीय है, क्योंकि आस्था और आध्यात्मिक संस्कृति के संगम की भूमि है। आस्था के रूप में सोड़ू नदी, संस्कृति के रूप में पैरी नदी तथा आध्यात्मिक यो महानदी का संगम है। ऐसे में भक्ति का जन्म है। इसमें जिन्होंने नहाया अपने जीवन को धो डाला। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आगे भजन की ओर। राम 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 सिया राम, बोलो जय सिया राम। राम 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 सिया राम, राम राम बोलो जय सिया राम। राम 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 सिया राम, राम राम बोलो जय सिया राम। राम 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 सिया राम, राम राम बोलो जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है न्यारी, जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है न्यारी, जय सिया राम। दर्शन के प्यासे खड़े नर और नारी, जय सिया राम। दर्शन के प्यासे खड़े नर और नारी, जय सिया राम। पुण्य के मेला लगे बड़ा भारी, जय सिया राम। पुण्य के मेला लगे बड़ा भारी, जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है न्यारी, जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है भारी, जय सिया राम। ब्रह्मा निरूपम धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग हो रामा। कहे भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग हो राम। यहाँ विराजे कुलेश्वर त्रिपुरारी, जय सिया राम। यहाँ विराजे कुलेश्वर त्रिपुरारी, जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है नारी, जय सिया राम। राजीव लोचन के महिमा है न्यारी, जय सिया राम। पुण्य के मेला लगे बड़ा भारी, जय सिया राम। पुण्य के मेला लगे बड़ा भारी, जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है न्यारी, जय सिया राम। राजीव लोचन की महिमा है न्यारी, जय सिया राम। मानस साथियों, बाबा तुलसी ने इस रामचरितमानस में 2 प्रयागों का वर्णन किया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुद मंगल में सत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यही आप बताने का प्रयास कर रहे थे आदरणीय। जिला कोरिया की प्रस्तुति अभी हम सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। प्रगति मानस मंडली रनई जिला कोरिया की प्रस्तुति। बहुत बहुत साधुवाद दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करूँ। और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय सर जी लोगों से। भान सिंह साहू जी, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजिम। विदाई की बेला है और मैं जिन आदरणीय जनों के नामों का वाचन कर रही हूँ, आप दर्शक दीर्घा में हैं तो आप आइएगा। श्री भान सिंह साहू जी, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आदरणीय श्री हीरालाल गिलहरी जी, व्याख्याता। आदरणीय श्री BS कुर्राम सर जी, व्याख्याता। श्री KR साहू जी, आदरणीय सर जी, व्याख्याता। आदरणीय श्री NK साहू जी, उच्च वर्ग लिपिक। आदरणीय श्री SK ध्रुव जी, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजिम। आइएगा। आपसे निवेदन किया जा रहा है, पावन धराधाम, पावन नगरी राजिम के सभी आदरणीय सर जी लोग आ रहे हैं विदाई की बेला में। और मैं निवेदन कर दूं, सर जी आप दर्शक दीर्घा में होंगे, आइएगा। आइए सर। आप नहीं हैं तो सम्मान्य श्री रमेश सोसाइटी और सम्मान्य श्री मधुसूदन साहू जी बरीवाला, आपसे निवेदन, विदाई के लिए आप सादर आमंत्रित थे। आइए सर जी, आपका स्वागत है।
चलिए, विदाई की बेला है। हम सब विदाई दे रहे हैं जिला कोरिया के हमारे संतों को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तीर्थराज प्रयागराज, जहाँ जहाँ पर भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण पड़े हैं, वो स्थान तीर्थ प्रयाग बन गया है। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हो रही थी जिला कोरिया के संतों की। अब रघुपति पद पंकरहु हिय धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल में बर कर मिलन सुबह संवाद। चलिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। दर्शक भी मंडली से जुड़े रहते हैं और दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा कि आप विदाई की इस पावन बेला में आप सभी लोग मंडली का उत्साहवर्धन कीजिएगा ताली बजा करके। और चूँकि प्रतियोगिता मंच है ये, तो प्रतियोगिता में किसकी कौन सी मंडली कैसी प्रस्तुति दे रही है वो तो निर्णायक जानेंगे, लेकिन आप लोग तो दर्शक दीर्घ हैं। खूब आनंद लीजिए। पावन भूमि में आप हैं, प्रयागराज में है, राजिम में है। आइए, आने वाली मंडली हमारे बीच है। आने वाली मंडली संगम मानस परिवार कुटेला मुड़ा, पाली ब्लॉक, जिला कोरबा। संगम मानस परिवार कुटेला मुड़ा, पाली ब्लॉक, जिला कोरबा। आइए, विराजमान हो जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए, पावन मंच को प्रणाम कीजिए और सीधे सीधे विराजमान हो जाइए। और समय मैनेजमेंट है, बहुत समय बीती जा रही है और उस समय का उपयोग आपको करना है। और बहुत ही सुंदर मंडली संगम मानस परिवार कुटेला मुड़ा, पाली ब्लॉक, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ हमारे बीच विराजमान हो रही है। बहुत ही प्यारा सा पावन प्रसंग लेकर के अभी अभी हमने तीर्थराज की महिमा को सुना है और इस मंडली के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे। राम गमन पथ, अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 80 के नीचे की चौपाई, 80 के नीचे की चौपाई। अयोध्या कांड अयोध्या अवधपुरी ने वन पथिक बनाया है और दोहा क्रमांक 80 के नीचे की चौपाई देखिए, ये प्रसंग में आया है, जहाँ पर बाबा जी की लेखनी कहती है, एहि विधि राम सभी समुझावा, राम चलत अति भय विषाद। संगम मानस परिवार कुटेला मुड़ा, पाली ब्लॉक। और मंची नियम से मैं अवगत करा दूं, जैसे कि आपके सामने में 3 प्रकाश पुंज है। पीली रोशनी जब तक के जल रही है तब तक के आप अपने वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ेंगे और आपका सहयोग करेंगे साउंड सर्विस वाले, विद्युत यंत्र वाले, ये आपका सहयोग कर रहे हैं। मंच पर 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य ही पंचनी है और आगे जैसे आते हैं 11 और 12 तो उनके लिए ये मंच नहीं है। वैसे सभी जानते हैं कम से कम 6 प्रतिभागी हो इस मंच पर और अधिक से अधिक 9 हो या फिर 10 हो। ठीक है। बैठक की व्यवस्था यदि आप यहाँ नहीं बनती तो कोरस आप 1-2 कम कर सकते हैं जी। वाद्यंत्र में आर्गन और पेट वर्जित है, आर्गन और पेट वर्जित है। और जिस भी मंडली ने इस मंच पर यदि आर्गन से अपनी संगीत की प्रस्तुति दी होगी और निश्चित ही वो जान जाएं कि आपका अंक उस आर्गन के माध्यम से, उस आर्गन की वजह से कटने वाला है। और ये पीली रोशनी का संकेत है। हरी रोशनी के साथ आपको गायन वादन व्याख्यान प्रारंभ करना है और चूँकि हरी रोशनी जब तक के जलती रहती है तब तक के ये मान के चलिए कि आपका व्याख्यान और बेहतर से बेहतर हो और बेहतर से बेहतर आपकी प्रस्तुति हो। और चूँकि हरी के बाद पीली रोशनी है और पीली रोशनी पर लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि हम भजन सुने या मंडली भजन सुनाए। आप व्याख्यान के माध्यम से भी आप अपनी बात कह सकते हैं। और ये समय संयोजन है, लाल बत्ती के साथ आपकी विदाई।
हेलो 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 जी हेलो 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 चेक हेलो 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 जी हेलो हेलो शान्तं शाश्वतं प्रमेहमनद्धं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा विष्णु शम्भुश्रीन्द्र सेव्यं मनीषम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडाभिडम् राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में पधारे आप सभी गुरुजन विद्वज्जन एवं निर्णायकगण, आप सभी को कोटि कोटि नमन। राम वन गमन पथ पे आधारित ये भजन प्रस्तुत है। कथा प्रसंग अयोध्या कांड, राम वनवास। सीतापति मर्यादा स्वामी, सीतापति मर्यादा स्वामी, धनुष हाथ में धारे, हाथ में धारे, सीतापति मर्यादा स्वामी। दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी, दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी, कौशल्या के प्यारे, सीतापति मर्यादा स्वामी, धनुष हाथ
बचन निभाने, वैभव से मुख मोड़ा। सागमधा मगमसा सागमनी धनि मग गमनी धा मग मग सा मग सनी गम गम धा नी सा। रघुकुल की मर्यादा रखने, राज सिंहासन छोड़ा। भूल गए रघुराई स्वार्थ के, भूल गए रघुराई स्वार्थ के, नाते रिश्ते सारे। सीतापति मर्यादा स्वामी, धनुष हाथ में धारे। सीतापति मर्यादा स्वामी, यही विधि राम सबहि समुझावा। रामा हो सिया रामा, गुरुपद पदुम रसि सिरुनावा। रामा हो सिया रामा, गणपति गौरी गिरीश मनाई। रामा हो सिया रामा, चले आशीष पाई रघुराई। रामा हो सिया रामा, भूल गए रघुराई स्वार्थ के, भूल गए रघुराई स्वार्थ के, नाते रिश्ते सारे। सीतापति मर्यादा स्वामी, धनुष हाथ में धारे। सीतापति मर्यादा स्वामी, धनुष हाथ में धारे। सीतापति मर्यादा स्वामी, सीतापति मर्यादा स्वामी। श्यावर रामचंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय। परम पावन धाम राजिम के समस्त माता पिता, नीर क्षीर विवेकी, सरलता सज्जनता और विद्वता के प्रतिमूर्ति आदरणीय संतजन, सभा सदमा विराजमान ब्राह्मण देवता, आप सब ला संगम मानस परिवार कुटेला मुड़ा पाली ब्लॉक जिला कोरबा की तरफ से सादर जय जोहार है, सत सत नमन है। जहाँ तक कथा प्रसंग के बात है तो कथा प्रसंग अयोध्या कांड, यही विधि राम सब ही समुझावा। तो भगवान राम ल बनवास हो है, पर विचार करके देखे में पता चलते कि भगवान है का गलती करे। भगवान के कुछ गलती मोर नजर में नहीं दिखे, तब भोगत काबर है वह। तब वरदान मांग तो हित बर मांग, अब वरदान ले तो हित बर ले। तो यही विधि राम सब ही समझावा। भगवान रामचंद्र जी जब वनवास जात हैं तो अवधपुरी के सब नर नारी ल समझात हैं। तो मैं है तो भगवान राम के बारे में एक ठनका सकत हूँ कि सीलवंत सबसे बड़ा और सब रत्नों की खान और तीन लोक की संपदा तो रही सील में आल।
भगवान राम अपन सील के बल में जनकपुर ल रूप के बल में और अपन सील के बल में अवधपुर ल अपन बस में करे है। तीसरा गुण है बल जेमा लंका ला। तो गुर पद पदुम हर्ष सिरनावा भगवान रामचंद्र जी लोक मान्यता बात हो सकते कि भगवान वनवास जाते तो दुख है तो गुरु पद पदुम हर्ष सिरनावा हर्षित होकर गुरु वशिष्ठ के चरण में मात नवात। तो कथा दूठन चलते जैसे नंदिया के दूठन किनारा होते तो कथा के भी दूठन किनारा होते। एक तरफ संसारवादी मन दुख मनाते हैं पर देवलोक मन तो हर्षित होते हैं। काबर क्यों मांग है तो गणपति गौरी गिरी से मनाई भगवान राम, भगवान गणेश जी, माता पार्वती और कैलाशपति भगवान शंकर के पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेके चले आशीष पाई रघुराई। वनवास भर निकला थे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय जय। भरत सिया रामचंद्र की जय। वनवास काल में भगवान राम के संग लक्ष्मण माँ जानकी जंगल में वन वन में पहाड़ पर्वत में भटकत हैं। और यही भाव में ये भजन जंगल झाड़ी माँ जानकी सीता राम लखन संग बन बन भटके। बन बन भटकत राम रघुराई। 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 राम लखन सिया बन माँ उदासी। बन बन भटकत राम रघुराई। बन बन भटकत राम रघुराई। राम लखन सिया बन माँ उदासी। बन बन भटकत राम रघुराई। बन बन भटकत राम रघुराई। शीशक शीशक के कौशल्य रोए। शीशक शीशक के कौशल्य रोए। रोवत बिलखत सब नर नारी। रोवत बिलखत सब नर नारी। 14 बरस
राम रघुराई। राम लखन सिया बन माँ उदासी, बन बन भटकत राम रघुराई। बन बन भटकत राम रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, रामा भजो सिया रामा हो रामा। सुनी न जाई पूरे आरत जादू, रामा भजो सिया रामा हो रामा। उस गुण लंक अवध अति सोकू, रामा भजो सिया रामा हो रामा। हर्ष विषाद विवश सूर लोकू, रामा भजो सिया रामा हो रामा। 14 बरस ते बन माँ बितावे, 14 बरस ते बन माँ बितावे। आजा लहुटी के राम रघुराई, बन बन भटकत राम रघुराई। 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 त्रिकालदर्शी वशिष्ठ मुनि महाराज भगवान राम ला आशीर्वाद देहत। जा बेटा राम दुख के खोज में जा, काबर कि संसार चिल्लात है और जेकर खातिर तोर अवतार हो है। तो 3 ठन माया मन के जगह सकलइन, पताल लोक ले मंथरा, अदेव लोक ले सरस्वती, अमृत्यु लोक ले कैकेयी। तो 3 ठन माया है जब एक जगह सकलईस ना, तब भगवान के भगवान ला घर ला छोड़े ला पड़ गया। 1 ठन माया रहे महरकातिस, वो तो 3 ठन माया। तब भगवान के भगवानों तक है नहीं वाचिस। देह धरे को दंड है सब काहू को होय, अज्ञानी भुगते ज्ञान से त मूरख आंखों रोए। ऐसे त राम चलत अति भय विषादु। भगवान राम जब अवधपुरी ल छोड़ के जथे तो अयोध्या में विष माने होते जहर, तो वहां के जो अशांति फैले वह जहर के समान है। राम चलत अति भय विषादु, असुनी न जाए पुर आवत नादू। तो वहां जो हाहाकार मचे है भगवान के छोड़े में, भगवान के छोड़े में जब अयोध्या मातम में बदल गए तो कुसगुन लंक अवध अति सोकू। कुसगुन गोस्वामी जी संकेत देहिन कि कुसगुन लंक अवध अति सोकू। संत मन के वाणी है, विचारणी वाणी रथ है। गोस्वामी जी एक बात बड़ा सुंदर कहीं कि जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हथय गिरा सर पैना, अ तुलसी तरु लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जगमाही। ऐसे बैना नाम बोली, पैना नाम तेज, और सर नाम बाण,
तो भगवान रामचंद्र जी सबोलापन मन ले ले सो शीतल कहिए जगमाही तो कु सगुन लंक अवध अति सोकु। जब भगवान रामचंद्र जी के वनवास हुई तो लंका में अब सगुन हुआ थे कबर होते तो भगवान राम ल 14 साल के वनवास होए 12 साल कर देतीस कि 15 साल कर देतीस तो नहीं 14 साल तो काबर हाँ तो रावण के उम्र घला है 14 साल बाँचे है तो कु सगुन लंक अवध अति सोकु हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। लेकिन देवता मन ल दुख है और सुख गला है काबर की निकलत है तो सुख है। अब बचपना ले अवधपुर में भगवान है बाढ़ है और निकलत है तबो दुख है। बोल से आवर रामचंद्र की। अयोध्या नगरी सुनना पर गे जे तीरथ कसधा राम आज बनवासी होगे जन जन होए बिरा बनवासी होगे राम रोवत अवध के नार नारी बनवासी होगे राम रोवत अवध के नार नारी बनवासी हो गिरा रोवते अवध के नार नारी बनवासी हो गिरा रोवते अवध के नार नारी। दशरथ के भाग फुट के दशरथ के भाग फुट के जैसे उलट के गघरी बनवासी हो गिरा बनवासी हो गिरा रोवते अवध के नार नारी। परजत दशरथ के हर के नहीं माने कई है नादान परजे दशरथ के हर के नहीं माने कई है नादान। हठमा उजड़ के तिलक तैयारी हठमा उजड़ के तिलक तैयारी मांगे दो वरदान। राम बिना मोरे घर लागे सुना राम बिना मोरे घर लागे सुना राम दुखी के था बनवासी हो गिरा अवध के नार नारी बनवासी हो गिरा रोवते अवध के नार नारी। दशरथ के भाग फुट के दशरथ के भाग फुट के जैसे उलट के गघरी बनवासी हो गिरा रोवते अवध के नार नारी बनवासी हो गिरा अवध के नार नारी। हेलो
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आप मन के सुमधुर संगीत और सरगम सुर सरगम सबके सम्मेलन आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। मंडली ला हमन धन्यवाद देथन। पाली ब्लॉक जिला कोरबा की प्रस्तुति रही। आप मन जोरदार ताली बजाओ। दर्शक दीर्घा की ओर से ताली बिल्कुल प्राप्त होना चाहिए। काबर कोई भी कलाकार ताली के भूखे रहते तो आप मन ताली थोड़ा बजा दे करो। तो हम सादर विदाई के लिए आमंत्रण देथन। हाँ, ये कहाँ कागज है विदाई का? आमंत्रण देथन हमार जिला के कर्णधार मल्ला उमा ही श्री भजन लाल बघेल जी, सहायक करारोपण अधिकारी देवभोग श्री रोमल लाल साहू जी, जिला संगठन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं स्काउट गाइड गरियावन, श्री श्यामलाल साहू जी, भक्तराज निवासी ग्राम सेमहरतरा। आप सब ला हमन विदाई के लिए आमंत्रण देथन। आप मन हमर सगा मन के विदाई करहु आके सादर आमंत्रित थे। आप मन सादर आमंत्रित हो मंचस्थ हमर सगा मन ला विदाई करे बर। तत्पश्चात विदाई के बेला में हमर सगा मन विदाई पाथे। हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति आए कि हमन सगा मन ला जैन स्वागत करथन, जैन माया पीरा से और वही माया पीरा से हमन विदाई घलो करथन। तो ये सब विदाई के बेला ला निभावत है हमर अधिकारी गण कर्मचारी गण मन। और मैं धन्यवाद देत हूँ हमर गरियाबंद जिला प्रशासन ला और राज्य सरकार ला, जेन मन ऐसा आयोजन करके हमर जितना भी ज्ञानी विज्ञानी मुनि ज्ञानी सब ला सादर यहाँ मंच देते और सादर माया देते। तेकर बार ताली बजते रहना चाहिए। विदाई के पल है अतेक सुघर। और एक साथ मैं आमंत्रण देवत हूँ जिला बीजापुर के श्री बजरंग मानस सेवा समिति बीजापुर। आप मन के सादर हमर मंच में स्वागत है, अभिनंदन है। आप मन आओ और आसनंदी में बिराजाओ हमर पहुना मन। और एक लिए जोरदार ताली बजना चाहिए कि स्वागत के बेला रहते ना तो हमन पहुना मन के बड़ा सुघर स्वागत करथन। काबर कि हमार छत्तीसगढ़ में हमन मानथन, हमार भारत के संस्कृति आए कि हमन पहुना ला भगवान के रूप में मानथन। तो ताली के प्रसाद देते रहो आप श्रोतागण मन। एक साथ अभी प्रसंग में मिले हवा दोहा क्रमांक 35 आप मन के। और साथ साथ अरण्यकांड दोहा क्रमांक 35 आप मन ला श्री पुष्प के रूप में मिले हवा। दोहा है आप मन बर है ना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति आयान, चौथी भगति मम गुण गान, करहि कपट तजी ज्ञान, करहि कपटी तजी ज्ञान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब एक साथ साथ हमर रामायण के एक अनुशासन आए जेमा हमन प्रकाश पुंज के रूप में 3 प्रकाश पुंज के यहाँ रचना होत है, जेमा आप मन ला बिल्कुल ये अनुशासित रहना है और अनुशासन के पालन करते रहना है। चलिए, मंच की गरिमा है और मंच पर मंचासीन मंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं श्री बजरंग मानस सेवा समिति दक्षिण बस्तर बीजापुर छत्तीसगढ़ के ये प्रतिभागी मंडली है और जिनको कुछ नियमों से हम अवगत कराएंगे। आपके सामने में 3 प्रकाश पुंज है, पीली रोशनी जल रही है और ये आपके वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ने के लिए है। बंधुओं, मिलान कर लीजिएगा। बहुत ही पावन सी प्रसंग है। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 35 की हम सब यात्रा करेंगे। बहुत ही पावन सा प्रसंग। अभी तक के हमने शबरी का वो रूप देखा और उसके बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 35 पर कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी ज्ञान। ये पावन प्रसंग आप सबके बीच आ रहा है। परमात्मा की भक्ति कैसी हो। और आइए, हरी रोशनी के जलते ही
TR पात्रे जी और सिरोज विश्वकर्मा जी ध्यान देंगे। पीली रोशनी आपके इस वाद्य यंत्र के लिए समय है और हरी रोशनी के साथ ही आपको गायन वादन व्याख्यान प्रारंभ करना है, चूँकि आप जानकार हैं, और लाल रोशनी के साथ इस मंच से आपकी विदाई होनी है। हरि हरिओम हरि हरिओम हरि 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 हरिओम हरिओम और आने वाली मंडली तैयार रहेगी। रामायण मानस मंडली समिति छिछली, जनपद पंचायत बगीचा, जिला जशपुर तैयार रहेगी। हरि हरि हेलो हेलो चेक हेलो। हाँ बिल्कुल, ये पीली रोशनी जल रही है, वो आपको समय बता रही है कि 5 मिनट का समय आपके पास है। प्रत्येक मंडली के लिए ये नियम लागू है। पीली रोशनी, और आपसे ज़्यादा तैयारी तो इस साउंड सर्विस वाले की है, आपसे ज़्यादा तैयारी इनकी है। और या हम ये कह सकें कि इनकी प्रतियोगिता है ये पीली रोशनी, कि वो कितनी जल्दी आपके पास साउंड। चलिए, बहुत ही पावन सा प्रसंग मैं आपको बता दूं। प्रसंग है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। ये है पावन प्रसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। हरिओम अच्छा, ये प्रसंग तो मैं इनको दे चुकी हूँ ना। जी जी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। हाँ, प्रसंग भी मिल गया है और पीली बत्ती जल रही, यानी कि आपके पास समय है। हरिओम हरिओम। और ये हरी रोशनी जल गई और आपका कार्यक्रम होता है प्रारंभ। गजानन भूषणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारुर्भक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता संत समाज, छत्तीसगढ़ महतारी के गोदी में बसे मोररांजिम जिला, जहां सजे है राम दरबार। राम दरबार में आए मुख्य अतिथि, श्रोता बंधुओं, 33 कोटि देवी देवता, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमारी छोटी सी मंडली बीजापुर दूर ग्राम क्षेत्र, जिला छोटा सा जिला है, माई दंतेश्वरी के आंचल छाया में
आशीर्वाद प्राप्त है मैया का। हम आपके बीच एक अबोध बालक हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का गुणगान करने के लिए आए हुए हैं। जिस कथा को स्वयं भगवान शंकर जी ने मां पार्वती से बताया, उसी कथा का वर्णन गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा रचा। हम अबोध बालक है, त्रुटि होना संभव है, क्षमा करिएगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कर दे दोष विनाश, दे बल वेदा भक्ति का, कर दे पोथी प्रकाश। गणपति गणनायक विभो मंगल मूर्ति गणेश, सियपति जगपति जगमन मायामय अमरेश। अधम अगोचर विश्वपति रक्षा करो महेश। जय पितु जय गुरुदेव जय, जय जय राधे श्याम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बैठे थे कैलाश पर उमा सहित वृषकेतु, करता हूँ प्रारंभ में राम कथा का हेतु। तजी समाधि शंभु ने मुख से निकला राम, बोली गिरिजा नाथ किसका पावन नाम। शिव बोले यह वह नाम प्रिय, जो जगदीश्वर कहलाता है। अणु अणु कण कण में रमा हुआ पर, नजर न सबकी आता है। जैसे मेहंदी में रंग रहता, तैसे वह सब में रहता है। भक्तों के हित वह पर ब्रह्मा, वह रूप को धरता है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दोहा क्रमांक 35। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। भगवान की कृपा से माता सबरी की जो महिमा आज समाज के ऊपर हुई, उसकी कथा बताने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आज राम दरबार सजाया है और जगह जगह से हमारे जिले जिले से बुला करके श्री राम की कथा सुनने का जो आज हमारे भक्त संत बीच में बैठे हुए हैं,
हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है, सभी को बारंबार प्रणाम है। माता सबरी की कथा बड़ी रमणीय और बड़ी सुहान और बड़ी पावन है। मैया ने किस प्रकार से भगवान के चरणों में वंदन किया है, आइए माता सरस्वती के चरणों में हम भी वंदना करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। वंदना वंदना शारदा मैया करथा तोर वंदना। वंदना वंदना शारदा मैया करहूं तोर वंदना। मोरे बजरंग मानस लदे दे संगना, मोरे बजरंग मानस लदे दे संगना। वंदना वंदना शारदा मैया करथा तोर वंदना। वंदना वंदना शारदा मैया करहूं तोर वंदना। तोर ऊपर हमर दाई आसला लगे है ना। ज्ञान के देवैया दाई भक्ति ला जगा देना। ज्ञान के देवैया दाई भक्ति ला जगा देना। तोर ऊपर हमर दाई आसला लगे है ना। ज्ञान के देवैया दाई भक्ति ला जगा देना। ज्ञान के देवैया दाई भक्ति ला जगा देना। झन छुटे हमर हो, झन छुटे हमर सब जन संगना। वंदना वंदना करहूं तोर वंदना। वंदना वंदना शारदा मैया करहूं तोर वंदना। मोरे बजरंग मानस लदेत संगना, मोरे बजरंग मानस लदेत संगना। वंदना वंदना शारदा मैया करहूं तोर वंदना। वंदना वंदना शारदा मैया करहूं तोर वंदना। वंदना वंदना शारदा मैया करहूं तोर वंदना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जिसने 2 जन्मों तक इंतजार किया हो, उसके बाद भगवान के आने की एक उम्मीद बनती है जब गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता सबरी, जब हम पूर्व जन्म की बात करेंगे, परमहिंसी नाम की राजरानी थी और जिन्होंने अपने महाराज के साथ कुंभ के स्थान पर गए और उन्होंने वहां पे देखा सबरी जब परम पूर्ण जन्म थी, क्या देखा कि संत समाज बैठा हुआ है और प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो रानी का मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं भी भक्ति करूं। तो महाराज कहते हैं कि हे देवी, आप राजरानी हो, कहां ऋषि महात्माओं के साथ चली जाओगी? आपका भी एक स्थान है, आपको इनके साथ जाना नहीं है। महाराज के मना करने के बाद उनके मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि क्या राजरानी बनने के बाद संत समागम में जाना बड़ा ही कुछ और बातें हो जाती हैं। इस प्रकार से उनके मन में विचार आता है और वो मन में एक विचार करती हैं और कुंभ के पास जाती हैं। कुंभ में स्नान करते हुए उनके दिमाग में एक बात आ जाता है, यदि मुझे राजरानी बनने से प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है तो मुझे राजरानी बनना और जीवन व्यर्थ है। उन्होंने अपने जीवन को त्याग देना ही सही समझा और अर्धरात्रि में रानी परमहिंसी निकल जाती है और कुंभ में गंगा जी जाकर अपना त्याग देते हैं। उनका दूसरा जन्म होता है। महाराज
भील समाज में जहाँ पे माता इंदुमती और पिता अज वहाँ पे पुत्री स्वरूप वो जन्म लेती हैं और जन्म लेने के बाद में उनका नाम पड़ता है श्रवणा। जब श्रवणा पड़ता है तो उनका नाम किस प्रकार से सबरी पड़ा, इसकी कथा हम जानेंगे समझेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मैया ने जिस प्रकार से श्रवणा बनने के बाद एक दिन का वह समय था, माता अपनी बच्ची का बाल संवार रही थी, तो मैया कहती है कि हे माँ आज क्या हो गया है कि तू आज मुझे बड़ा अच्छा से संभाल रही है माँ। सबरी से कहती है माँ इंदुमती, बोलती है बेटी श्रवणा आज मैं तेरा श्रृंगार इसलिए कर रही हूँ बेटा कि कल तेरी शादी होने वाली है। शादी की बात सुनती है माँ से तो कहती है श्रवणा कि माँ वो तो सब ठीक है माँ, लेकिन ये जो बकरे ला करके आपने हमारे आंगन में बांधेंगे ये किस लिए लाए हैं माँ। कहती है कि बेटी ये जो बकरे आए हैं तेरी शादी में कल इन्हीं का बलि दिया जाएगा और इन्हीं को काट करके भोजन बनाया जाएगा। बिटिया 14 साल की उम्र में विचार कर लेती है कि यदि मेरे शादी ब्याह से इन जीव जंतुओं का जान चला जाता है तो मेरे शादी करने का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। माँ घर छोड़ने का त्याग कर लेती है। बिटिया 14 साल की उम्र में घर छोड़ करके जाने लगती है और पहुंचती है गुरु जी के आश्रम में। अर्धरात्रि को बेटी निकल गई, नैनों में अश्रु की धारा है, जाती है गुरुदेव के सामने जाकर प्रार्थना करती है। कैसे प्रार्थना कर रही है? गुरुदेव के सामने मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई है माँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मुझे दास बना कर रख लेना, जय हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, 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 गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मुझे जाकर जान के रख लेना, जय हो। मुझे जाकर जान के रख लेना, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैया जाती है गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती है और गुरुदेव के चरणों में लौट जाती है। मैया प्रार्थना करती है कि हे गुरुवर मुझे अपने चरणों की दासी बना लो भगवान। जय हो। माता जी जाती हैं, बड़ा अनुनय विनय देखती हैं। गुरुदेव मतंग मुनि बड़े दयालु, उन्होंने मैया से सबरी से कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहती है कि गुरुदेव मेरा नाम श्रवणा है। गुरुदेव कहते हैं हे बेटा तूने सारे संसार से बरी होकर के तू आज मेरे पास आई है, आज से तेरा नाम बेटा सबरी हो गया है। सब चीजों से तू बरी हो गई है बेटा, आज तू गुरु के आश्रम में आ गई है। और श्रवणा कहती है गुरुदेव आपने मेरा नाम सबरी रख लिया है, आज से आप मेरे पिता हो गुरुदेव, अब मैं आपके आश्रम को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जय हो। जय हो। पिता समान मान लेती है गुरुदेव को और गुरुदेव के आश्रम में नित्य सेवा करना गुरुदेव के चरणों में लग गई। गुरुदेव का समय आ जाता है, गुरुदेव जाने लगते हैं तो श्रवणा को पता चलता है, सबरी को पता चलता है। माता जाती है, जाके गुरुदेव को पूछती है गुरुदेव गुरुदेव आप तो मेरे पिता हो, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो गुरुदेव? कहते हैं बेटा मेरा समय आ गया है, अब मैं आपको छोड़ के जाऊंगा ही। कहते हैं हे गुरुदेव मैंने अपने पिता को छोड़ के आया तो आपको पिता माना, अब आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे गुरुदेव तो मेरा कौन सहारा है? मेरे आगे पीछे कौन है गुरुदेव? मैं किसके सहारे जीऊंगी? सबरी मैया की बात सुन के गुरुदेव को बड़ी दया आ जाती। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हे बेटा याद रख सारी दुनिया, सारा सृष्टि, सारे महर्षि वेद व्यास जितने भी हैं
सब भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उसके पास आते हैं। आज मैं गुरुदेव मतन तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटा कि तुझे भगवान खोजते खोजते तेरे द्वार पे आएंगे। जय हो। जैसे ही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करती है बिटिया और अपने पिता को से आशीर्वाद लेती है माता सबरी, और उसके बाद लगती है नाचने, बहुत प्रसन्न होती है। गुरुदेव अपने धाम को चले जाते हैं। गुरुदेव की बात जब सुन करके सबरी क्या करती थी, नित्य अपने आंगन को बुहारती थी, साफ सफाई करती थी। उसे पता चल गया कि मेरे घर एक दिन राम और लक्ष्मण मुझे खोजते खोजते आएंगे, मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर खुद स्वयं मेरे पास चल के आएंगे। ऐसी बड़भागिनी सबरी जब माता नित्य पुष्प सजाना और रास्ते को सफाई करना, इस प्रकार से नित्य क्रिया करने लगी। भगवान के लिए मीठे मीठे फल लेकर के आती थी और रोज फल लेकर के आती थी, तो फल का टेस्ट करती थी, स्वाद लेती थी कि भगवान भाव के भूखे हैं। परंतु जानते हैं मैया को यह विचार आया कि भगवान को यदि मैं एक भी खट्टा फल खिला दूंगी, वो पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे दिल में लगेगा, जो सारी दुनिया का मालिक है। माता मन में विचार करती थी, लेकिन एक एक फल को टेस्ट करती थी, चेक करती थी, कौन मीठा है कौन खट्टा। भगवान तो भाव के भूखे थे। वह समय आया जब भगवान स्वयं उनके द्वार पर चल के आए। मैं आपको बताऊंगा कि भगवान जब जिसे प्राप्त होते हैं ना, तो उसके लिए हमने तुलसीदास जी बाबा ने जो लिखा कि मैया नित्य अपने घर के आंगन की साफ सफाई करती थी, तो यहाँ पे शाब्दार्थिक अर्थ यह है कि यदि हमने अपने अंतर आत्मा को स्वच्छ नहीं किया है, तो याद रखिएगा आप ऊपर से कितना ही सज जाइए, भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। जय हो। आइए भजन के माध्यम से जानेंगे। बोलिए घनश्याम रामचंद्र की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आए भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने मन को पवित्र कर साफ करने के बाद यदि आप कहते हैं ना भाव यदि स्वच्छ हो जाता है, तो भगवान भाव के भूखे भगवान आ जाते हैं। आइए हम आज कुंभ में आए हुए हैं, कुंभ की महिमा का गुणगान करेंगे और बोलिए कुंभ भगवान की जय, राजिम धाम की जय, राजिम लोचन भगवान की जय, बोले कुलेश्वर महादेव मंदिर की जय, भगवान की जय। महानदी जय हो। सोंडुर के जय भोले तोरे चरण मां सादर प्रणाम है। महानदी पेरी सोंडुर के, महानदी पेरी
सादर प्रणाम। छत्तीसगढ़ के कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। छत्तीसगढ़ के कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। महानदी पैरी सुंदर के महानदी पैरी सुंदर तोर चरण में सादर प्रणाम हो। छत्तीसगढ़ के कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। छत्तीसगढ़ के कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। महानदी पैरी सुंदर के फूलेश्वर महादेव मंदिर राम लला के दर्शन कर ले। राम लला के दर्शन कर ले। राजीव लोचन चंपेश्वर के पावला तैं पर ले। पावला तैं पर ले। ये मंदिर के दर्शन कर ले। ये मंदिर के दर्शन कर ले। ईश्वर सबे समान जय हो। छत्तीसगढ़ है कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। छत्तीसगढ़ के कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। महानदी पैरी सुंदर के बोलिए राजिम धाम की जय हो। तोर संगम नर नारी मन पावन डुबकी लगावत है। पावन डुबकी लगावत है। अपन मन्नत मांगे खातिर नरियर फूल चढ़ावत है। नरियर फूल चढ़ावत है। बीजापुर मानस मंडली के बीजापुर मानस मंडली तोर चरण में सादर प्रणाम। जय हो। छत्तीसगढ़ है कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। छत्तीसगढ़ के कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। महानदी पैरी सुंदर के महानदी पैरी सुंदर तोर चरण में सादर प्रणाम है। छत्तीसगढ़ कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। छत्तीसगढ़ के 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 कुंभ राजिम तोर महिमा महान है। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय। राजिम धाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी सी मानस मंडली बीजापुर से आप लोगों ने ऐसा सौभाग्य दिया कि आज कुंभ के स्थान पर हम लोग आकर के मानस गंगा रूपी में स्नान किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य सुदूर अंचल से निकल करके ये मानस के प्रतिभागी इस मंच पर आए हैं। श्री बजरंग मानस सेवा समिति दक्षिण बस्तर बीजापुर। और बीजापुर को अभी अब हम सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। बहुत ही पावन सा प्रसंग अरण्यकांड दोहा क्रमांक 35 की हम सब यात्रा करवा रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद दूँ, धन्यवाद मैं ज्ञापित करूं और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं आदरणीय श्री रेख राम साहू जी, सेवानिवृत्त शिक्षक, कुशल मंच संचालक, आदरणीय श्री रामलाल साहू जी भक्तराज बहरापाल, आदरणीय श्री संतराम साहू जी भक्तराज पांडुका, आप तीनों आदरणीय जनों से निवेदन है आइएगा मंच पर। और बहुत ही सुंदर मानस मंडली सुदूर अंचल की मंडली है और
गा करके कह करके प्रतिभागी बनकर आई है। निसंदेह प्रतिभागी बनना और प्रतियोगिता में शामिल होना, एग्ज़ाम दिलाना, परीक्षा दिलाना, परीक्षक जानता है और परीक्षा जो देने वाले होते हैं ना, उनके मन में क्या क्या बातें रहती है वो परीक्षक ही जानता है। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम सब देखने और सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं। मंडली की जैसी तैयारी रहती है वैसी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं श्री बजरंग मानस सेवा समिति दक्षिण बस्तर बीजापुर के संतों का वंदन होता हुआ। जोरदार तालियां चाहूँगे, जोरदार ताली बजा रहे हैं। और आने वाली मंडली हमारे बीच है रामायण मानस मंडली समिति छिछली, रामायण मानस मंडली समिति छिछली, जनपद पंचायत बगीचा और जिला जशपुर, जिला जशपुर। प्रतिभागी मंडली प्रतियोगिता का यह मंच जहाँ पर वेशभूषा, गीत संगीत, वादन की शैली, वाद्यंत्र और व्याख्यान की शैली, इस पर प्रतियोगिता हो रही है। और जो परीक्षार्थी हैं जो इस मंच पर बैठते हैं और उन परीक्षार्थियों के दिलों की धड़कन आप सब भी समझ सकते हैं कि जब हम परीक्षा दिलाने जाते हैं तब कैसी होती है हमारी मनोस्थिति। तो आइए हम उत्कृष्ट हों, परीक्षा में पास हों, सर्वश्रेष्ठ हों, यही सब मंडली का ध्येय है, लक्ष्य है। और सभी अपनी तैयारी के साथ इस मंच पर आ रहे हैं। तो आइए हम और आप मिलेंगे एक विशिष्ट वेशभूषा के साथ जिला जशपुर। बहुत सुंदर दिखता है जब निकलता है धान की बाली। और प्रभु श्री राम जी के भक्तों के सम्मान में एक बार हाथ उठाकर बजा दो ताली। अभी जिला जशपुर से बहुत ही अनोखी प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा और राजीव लोचन भगवान के नाम से एक बार जोरदार बजा दो ताली। और समय कि हम सबके पास सीमा है, बाध्यता है, हम सब इस मंच से जुड़े हुए हैं। और हमने जैसे पहले बताया कि प्रतियोगिता का जो मंच है ये, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या भी हमने निर्धारित बताई है। और बहुत सुंदर वेशभूषा के साथ हमारे बीच मंडली अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रही है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि कई जो मंडली आ रही हैं अपने अपने क्षेत्र की वो चुनी हुई मंडली है जो अपने अपने जिलों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम जो देख रहे हैं दर्शक दीर्घा में, हम ऐसा लग रहा है कि अरे इनकी बैठक, ये गायन वादन की शैली कुछ अलग सी है। क्योंकि हमारी अपनी दृष्टि है वो हम अपना देख रहे हैं। और ये जिस क्षेत्र से होकर के आते हैं और वहाँ का माहौल क्या रहता होगा, लोग उस माहौल को क्या समझते होंगे और वहाँ पर कैसे मानस की कथा कही और सुनी जाती है, ये हमको हमने पहले ही कहा और कहते भी हैं कि मानस की जो कथा होती है, रामायण की कथा वो जोड़ती। विराजमान हो जाइएगा संतों। कथा हमको जोड़ती है रहन सहन, खान पान, आचार विचार, संस्कृति और सभ्यता से। तो एक विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता इस मंच पर भी दिखाई देती है। और कल से हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर स्वागत और सम्मान भी इस मंच पर हुआ है। कल हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मंच पर सभी मंडलियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है। और आज दर्शक दीर्घा से हम स्वागत और सम्मान के लिए इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। एक अलग और विशिष्ट मंच होता है आध्यात्मिक मंच का और ये मानस मंच का। तो आइए हम बहुत ही सुंदर मंडली को अपने बीच पा रहे हैं। रामायण मानस मंडली समिति छिछली, जनपद पंचायत बगीचा, जिला जशपुर। वाद्यंत्र को मिलाने के लिए
विद्युत यंत्र से 5 मिनट का समय है। ये पीली बत्ती का संकेत करती है और हमने देखा है कई जिलों पर ये रोशनी की व्यवस्था भी नहीं होती होगी और तभी मंडली वाले, बहुत से मंडली वाले इस रोशनी की व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। और चूँकि उस जिले की सर्वश्रेष्ठ मंडली वही है जो इस प्रतियोगिता मंच पर प्रतिभागी के रूप में आती है, तो ऐसी मंडली को मैं ध्यान चाहूँगी। आप लोगों ने ऐसा नियम देखा है, 3 प्रकाश पुंज है, ये पीली रोशनी है। आपके वाद्यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ने के लिए हरी रोशनी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करना होता है और लाल बत्ती के चलते ही आपके इस मंच से विदाई होती है। और इसमें कुछ नियम ऐसे भी हैं, सदस्य संख्या भी देखी जाती है, वेशभूषा भी देखी जाती है, वाद्यंत्र भी देखा जाता है। परीक्षार्थी को अपना परफेक्ट रिजल्ट लाने के लिए उसमें बहुत ही ध्यान देना होता है। हरिओम 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 हरिओम। चलिए प्रसंग से मैं अवगत करा दूं। प्रसंग सुंदरकांड दोहा नंबर 4 इस मंडली की है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। चंद्रदेव प्रकाश ग्वाला जी हैं व्याख्याकार के आसंदी पर। अध्यक्ष हैं आप रामायण मानस मंडली समिति छिछली, जिला जशपुर। हरिओम हरिओम। वर्णानामर्थ संगानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा मातां जगद्व्यापिनीं याभ्यां विनान् शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा मातां जगद्व्यापिनीं। ओम मां सरस्वती भगवती की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुरु सुधारी, वरणो रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। जो सो मेरा तासे देहो गणनायका कारिवर बदन काराहो यानो ग्रासो बोधेरा शिशु भगुन सदन मोका होई बचा सयनम कुंद इंदु समदे उमार मन करुणायनम जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयनम। बांधव गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतमपूर्ण जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय शरणम। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव
दी की जय, सरस्वती माता की जय। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं अपने माता और पिता को, जिन्होंने ईश्वर के रूप में हमको इस धरती में लाया और आज यहाँ तक पहुँचाने का आशीर्वाद दिया। माता और पिता भी हैं, गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं। उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ अपना गुरु को, सनातन धर्म संत समाज श्री रामेश्वर गहिरा गुरु आश्रम कैलाश नाथेश्वर गुफा, जहां एक जंगल के बीच में महादेव जी विराजमान है, जहां मां गंगा अलकनंद विराजमान है, वहीं तपस्वी श्री रामेश्वर गहिरा गुरु जी ने तपस्या किया और उन्होंने ये रामायण का जो रहस्य वो भी हम लोगों को बताया। और वही आश्रम में श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय का भी वहाँ स्थापना उन्होंने किया, जहाँ गरीब आदिवासी बच्चे भी आज संस्कृत महाविद्यालय का अध्ययन करके और बड़े बड़े विद्वान बन रहे हैं। वहीं का नजदीक में हमारा एक छोटा सा गांव, जहां मां भगवती खुड़िया रानी नदी के बीच में जंगल में वो भी विराजमान है। मैं जितने भी दर्शक गण को आमंत्रित करता हूं, आप हमारे कैलाश नाथेश्वर गुफा और खुड़िया रानी का दर्शन करने के लिए आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर जहां झारखंड का बॉर्डर है, वहां का एक जसपुर जिला से हम लोग आते हैं और एक छोटा सा मानस मंडली आज यहाँ छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी प्रयाग कहे जाने वाले राजिम धाम है। जय 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 शिव राजीव लोचन, अब महासंगम यह पाप विमोचन। यह छत्तीसगढ़ का जो त्रिवेणी है, यहाँ महानदी और 3 नदियां यहाँ पर संगम है। महानदी, पैरा नदी तथा सोढ़ूर नदी का यहाँ संगम है। और पंचकोशी जो पैदल यात्रा करते हैं, कुलेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पटेश्वर, फिंगेश्वर, ब्रह्मेश्वर, कोपेश्वर तथा चंपेश्वर का यहाँ पर भक्तगण यहाँ दर्शन करते हैं। वह पावन धाम में आज हम लोग, जो हमारा हिंदू संस्कृति धर्म में 33 कोटि देवी देवता को मानने का प्रथा है, और वही 33 जिला 33 कोटि देवी देवता का कितना संगम है, संयोग बना है कि 33 जिला का यहाँ पर मानस मंडली का संगम है। उनका भी दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 33 कोटि देवी देवता और 33 जिला को यहाँ पर मानस मंडली के नाम से जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो आयोजन किए हैं, मैं उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रणाम करता हूँ जो यहाँ के नायक मंडल हैं, जो ईश्वर का रूप होता है, ना उनका कोई वित्त होता है ना कोई उनका हित होता है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अब चलते हैं हम रामचरितमानस की ओर कि रामचरितमानस यह नामा सुनत श्रवण पायऊ विश्रामा। यह रामचरितमानस जो है, इनका नाम रचि महेश निज मानस राखा, पायऊ समय सुआसन भाखा। इसका मानस का जो नाम है वो शिव जी रखे हैं। और यह जो है, इनका श्रवण सुनते ही आदमी को, मनुष्य जीवन को एक विचलित हो जाता है, तो वहां विश्राम प्राप्त होता है। तो इसमें शुरुआत में जब मनुष्य जीवन इधर उधर भटक जाता है, शांति नहीं मिलता है, कोई कार्य करने के लिए जब होता है तो मन में एक
भटकाव उत्पन्न होता है कि ये काम हमारा सफल होगा नहीं होगा, तो उसके लिए सर्वप्रथम राम सला का यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें 9 चौपाई होता है। उसमें भगवान का स्मरण करके उसमें अंगुली रख करके उसका एक चौपाई निकाला जाता है। जो चौपाई बनता है उसमें उसका सब वह प्रत्यक्ष उसमें प्रमाण मिलता है कि आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। जब तुलसीदास जी रचना के पहले वंदना किए हैं माँ सरस्वती का, गणेश जी का, भवानी शंकर जी का और गुरु का, फिर उसके बाद बंदो प्रथम महीसुर चरना मोहि जनित संशय भरना, ये पृथ्वी का देवता जो संशय रूपी जो भवसागर है उसको संदेह को मिटाने वाला, ब्राह्मण को भी, संत को असंत को, संत असंत सभी का वंदना किए हैं सबसे पहले। और जड़ चैतन्य चारों वेद, जीव चराचर, नाग पक्षी गंधर्व प्रेत पितर्व किन्नर विधाता और अवधपुरी सरजू नदी नर नारी जितने हैं, जोधपुरी का राजा जनक का, दशरथ जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, सभी का पहले वंदना किए हैं। उसके बाद आगे बढ़े हैं। तो मैं आज जितने भी यहाँ का देवी देवता हैं सभी को मैं प्रणाम करके, और अब हम चलते हैं अपने कथा की ओर। जो सुंदरकांड का हम दोहा नंबर 4 में यहाँ पर पहुँचते हैं। तात स्वर्गाया पवार्गा सुखा कथा है जब हनुमान जी मां भगवती जननी सीता को रावण हर के लंका में जब ले गए हैं, उस समय हनुमान जी मां सीता का पता लगाने के लिए जब जाते हैं तो लंका में जब प्रवेश करते हैं उस समय लंकिनी नाम की जो राक्षसी है वह पहरा देती है। वो पहरा देती है। जब हनुमान जी जाते हैं और लंका में प्रवेश करना चाहते हैं उस समय वहां पर लंकिनी रोक देती है, और लंकिनी जब रोक देती है और हनुमान जी जब मुठिका में मारते हैं, मुठिका से प्रहार करते हैं, वो गिर जाती है, खून बहता है उसको। फिर जब उठती है उस समय उसको याद आता है, उन्होंने कहती है हनुमान जी से, उनको याद आ जाता है कि रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मुझे वरदान दिया था, बताया था ब्रह्मा जी ने कि जिस समय बंदर को मारने से तू मूर्छित हो जाएगी तब समझ लेना कि राक्षसों का विनाश हो जाएगा। हे तात, हमने आपको पहचान लिया। ऐसा लंकिनी कहती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और वही कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। हे तात, स्वर्ग का जितना सुख है और मोक्ष का जितना सुख है उनको एक तरफ तराजू में रखा जाए और तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो जो सत्संग का जो तुलना है वह स्वर्ग का और मोक्ष का सुख कम हो जाएगा और सत्संग का सुख बढ़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सत्संग का महिमा यहाँ पर बताए हैं और भगवान का यह जो कृपा है जिसके ऊपर होता है, भगवान रामचंद्र जी जैसे वहाँ पर है कि जा नहीं सोई तुम्हें देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाई। जिसको आप जनाते हो
वही आपको जान सकता है, और आपको जो जान जाता है वो पर ब्रह्म में पाप प्राप्त कर लेता है। तो हम आगे चलते हैं। यह चौपाई लंकिनी बोलती है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और लंका में प्रवेश करिए, और जो वो कार्य के लिए आप आए हैं वो कार्य सफल करिए। इसको हम, इस चौपाई को हम गान के माध्यम से हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के पास प्रस्तुत करते हैं। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पोकर हिमिताई, गोपद सिंधुयानल शीतलाई। अरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। यति लगोरो पधारे हनुमाना, आए ठान नगर सुमेरे भगवाना। अति लगोरो पधारे हनुमाना, आए ठान नगर सुमेरे भगवाना। मंदिर प्रतिकर देखे जहाँ तहाँ अगणित जो। गया उदासानन मंदिर माहि, आते विचित्र कहूँ जात सुनाहि। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर मोहना देखे बर देहि। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर मोहना देखे बर देहि। श्री भवनायक पुनि देख सुहावा, हरे मंदिर तावे न बनावा। भवनायक पुनि देख सुहावा, हरे मंदिर तावे न बनावा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब यहाँ लंकिनी बोलती है कि आप लंका में प्रवेश करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को धारण कर लीजिए और चले जाइए। और क्या कहते हैं
कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब भगवान का कृपा होता है जहाँ, वहां पर विष भी अमृत हो जाता है और रिपु भी, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं और समुद्र भी गौ का जो चिन्ह होता है उसके बराबर हो जाता है। अग्नि भी शीतल हो जाता है, कांटा भी गड़ता है तो रुई के समान हो जाता है। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो वहां कोई किसी प्रकार का कष्ट का नाम नहीं होता। तब यहां पर आगे गरुड़ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी रामचरित्र मानस में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से यह कथा को बताया है। याग बल्लभ ऋषि भारद्वाज मुनि से यह कहा है और शंकर जी पार्वती जी से जनहित में यह जो कथा है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए भाई भाई से कैसा प्रेम करना चाहिए, माता पिता से कैसा प्रेम चाहिए, नगर बस्ती से कैसा प्रेम चाहिए, राजा को प्रजा से कैसा प्रेम करना चाहिए, वो सारा प्रेम इसमें दिया हुआ है वर्णन। मनुष्य जीवन में कभी भी जब मन विचलित हो जाए तो रामायण पढ़ ले। तो अब यहाँ कागभूषुंडी जी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत भी एक धूल के समान हो जाता है जहां भगवान श्री राम जी का कृपा होता है। तो क्या है, अब हनुमान जी अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नुगर सुमीर भगवाना। छोटा अति मतलब बहुत लघु छोटा रूप धारण करके और वहां नगर में प्रवेश करते हैं भगवान प्रभु के हृदय में धारण करके। और वहां पर जाके देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। वहां एक एक ऐसा महल है वहां कि वहां पर अनगणित योद्धा वहां पर भरे हुए हैं राम का। और उसका कोई फिर जाते हैं कहा हनुमान जी, गयऊ दशानन मंदिर माही, जहां रावण का महल है वहां प्रवेश करते हैं। तो उसका अति विचित्र कहा जा तो सुनाही, इतना उस भवन का रचना है उसको विचित्र है, उसको कह नहीं पा रहे हैं। और वहां फिर हनुमान जी कहां जाते हैं, कहां प्रवेश करते हैं कि शयन किए देखा कपि और मंदिर महुन दीख बैदही। अब रावण जहां शयन किया है वहां हनुमान जी प्रवेश करते हैं। वहां रावण शयन कर रहा है पर मां भगवती जानकी का वहां दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्या देख रहे हैं हनुमान जी कि भवन एक पूरी दिख सुहावा। वहां फिर से रावण का महल से एक अलग एक सुहावना भवन, अलग से एक सुहावना भवन उनको दिख रहा है। भवन एक पुनी अलग से एक भवन, वहां सुहावन भावना अति सुहावा। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। उस भवन से अलग भगवान का भी मंदिर बनाया हुआ है। उसके बाद क्या देखते हैं, रामायोधाया गीता गृह उसके बाद और क्या देखते हैं हनुमान जी कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई। भगवान राम का जो धनुष बाण है, जो भगवान राम युद्ध करने वाला जो धनुष धारण करते हैं, उस धनुष का शोभायमान उनका गृह में जो भवन अलग से देख रहे हैं उसमें भगवान रामचंद्र जी का धनुष का आकार का चिन्ह बनाया हुआ है, जिसका शोभा इतना सुंदर दिख रहा है कि उसका वर्णन नहीं है। और नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराए। हनुमान जी वहां और क्या देखते हैं कि तुलसी का, नव तुलसी का, नया नया तुलसी का अलग अलग झुंड, वृंद माने झुंड अलग अलग देख करके और वहां पर हर्षित हो जाते हैं, मन में खुशी हो जाता है कि हम यहाँ पर आए हैं। बाकी सब राक्षस का राज दिख रहा है लेकिन ये जो विचित्र दिख रहा है आखिर ये क्या हो सकता है।
तब हम चलते हैं, फिर आगे क्या होता है आपको हम यहाँ ले चलते हैं। तब हनुमान जी क्या कहते हैं। ग्वाला जी, टाइम आपका हो गया है जी, चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और चूँकि सुदूर अंचल से आई मंडली है, और हम बता दें रामायण मानस मंडली समिति छिछली जनपद पंचायत बगीचा जिला जशपुर की मंडली है। और ग्वाला जी प्रश्न पूछना चाहूँगी, पूछूंगी मैं कि जैसे कि उधर ऐसे मानसगण प्रतियोगिता होता है, आयोजन जी होता है, तो उसमें आप लोगों ने कुछ नियम बनाए होंगे? नहीं जी, हम लोग का है कि इस साल हम लोग शुरुआत सीखने का मौका मिला था जी, और हम लोग पहले बार आए थे और भगवान की कृपा से यहाँ पर आए हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुत ही बेहतरीन वेशभूषा है आपकी, और इसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद आपको ज्ञापित करती हूँ। और चूँकि ये शासकीय कार्यक्रम है और इसमें आप लोगों की सहभागिता रही है, कोटि कोटि नमन है। मैं तो ये कहूँ कि भक्ति किसी की अमानत नहीं होती, और जो इस भक्ति में लग जाता है उसकी कभी जमानत नहीं होती। आप लोगों ने भक्ति को दिखाया है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद मैं ज्ञापित करूं। और बड़े ही आदर सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ सादर मंच से हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं, आदरणीय सर पोखन साहू जी करारोपण अधिकारी, और सभी आदरणीय जना जाएंगे, डोमार सिंह ठाकुर जी करारोपण अधिकारी नगर पंचायत गरियाबंद, संतोष शोरी जी आदरणीय पांडे जी महिला बाल विकास अधिकारी, आपसे भी निवेदन, गजेंद्र चंदेवंशी जी, और साथ में घनाराम साहू जी भक्तराज ग्राम भेंडरी राजिम, और परमेश्वर साहू जी भक्तराज ग्राम रामपुर परसठी, और भूखन लाल साहू जी भक्तराज ग्राम भेंडरी राजिम। आइएगा, विदाई की बेला है। जोरदार तालियां चाहूँगी इन राम भक्तों के लिए। और चूँकि ऐसी जो प्रस्तुति होती है ग्वाला जी, वो हमारे इधर धमतरी जिले या रायपुर ज़िले में उसको हम रामधुनी मंडली के नाम से जानते हैं, जिसमें ऐसी संख्या होती है। बेहतरीन प्रयास आपका रहा है, बहुत ही सुंदर वेशभूषा में, और इसीलिए कहते हैं कि मान अधूरा है सम्मान अधूरा है, मान अधूरा है सम्मान अधूरा है, हे राघव रघुनंदन तुम्हारे बिना हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है। बिल्कुल, जहाँ पर भक्ति, जहाँ पर प्रेम आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, वहीं पर भगवान आ जाते हैं। आइए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी मंडली की। आज की प्रतियोगिता मंच है ये, और हमारे बीच जो मंडली आ रही है वो बालोद की मंडली है। आइए, चलिए, इधर से मंडली विदाई पा रही है और उधर से मंडली हमारे बीच मंच पर मंचासीन होने जा रही है। चलिए, बालोद की मंडली का हम स्वागत करते हैं। विराजमान हो जाइएगा, स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। श्री मानस गंगा रामायण समिति ग्राम भैंसबोड़ जिला बालोद। श्री मानस गंगा रामायण समिति ग्राम भैंसबोड़ जिला बालोद हमारे बीच हैं, विराजमान हैं। पावन सी कथा लेकर के अयोध्या कांड दोहा नंबर 74। दर्शकों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बड़ी धैर्य की बात होगी जब किसी मंडली को आप देखते हैं, तो आप ये मत देखिए कि उसमें संख्या कितनी है, वो क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, उनका हाव भाव। अब वो आप देखिए कि उसमें कैसे लीन हो रहे हैं, कैसे मस्त हो रहे हैं, मस्त मलंगा। बिल्कुल, उसको आप देखिए, और कैसे गा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका निर्णय तो निर्णायक करेंगे। बिल्कुल, आप भी उनका साथ दिए, अभी जसपुर की मंडली का, आप सभी मंडली को ऐसा ही साथ दीजिए। चलिए, अयोध्या कांड की हम सब यात्रा करेंगे। और पीली रोशनी माइक वाले देख रहे हैं, उनका काम है संयोजन में सभी वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ेंगे, और इनके लिए समय हो रहा है 5 मिनट का समय पीली रोशनी के साथ। अयोध्या कांड दोहा नंबर 74 की यात्रा करेंगे हम सब। बहुत ही पावन सा प्रसंग है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं,
जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू किन्ह राम पद ठाम, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही प्यारा सा प्रसंग है। भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी छलू किन्ह राम पद ठाम। ये पावन प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 74 से आ रहा है। इस मंच पर श्री मानस गंगा रामायण समिति ग्राम भैंसबोड़ जिला बालोद की प्रस्तुति। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, पावन मेला, और इस पावन अवसर मानस गान महोत्सव का यह आयोजन बहुत ही सुंदर संदेश जा रहा है। राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता, विभिन्न क्षेत्रों से आई मंडली से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ के क्षेत्रवासियों को, दर्शक दीर्घा को, संत समाज को। पिछले वर्ष यहाँ का कार्यक्रम शिवरी नारायण में रखा गया था, प्रथम वर्ष का आयोजन, और यह द्वितीय अवसर है जब राजिम महाकुंभ में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हरिओम 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 हरिओम। हेलो हेलो आवाज निकालो। मंचीय नियम है, आप जानकार हैं। 25 मिनट का समय दिया जा रहा है और जिसमें हरी रोशनी के साथ आपके कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते वन्द्यते वन्द्यते।
जय। छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बिंदु भगवान राजिम लोचन और त्रिवेणी संगम पर प्रतिष्ठित भगवान देवाधिदेव कुलेश्वर महादेव के पाद पद्मों में श्री मानस गंगा रामायण समिति की ओर से कोटि कोटि श्रेष्ठ नमन और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को कोटिशः आभार व्यक्त करते हुए आई चलते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान जय। बोलो कुलेश्वर महादेव की जय। जय हो। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा। जय हो। ओ दस शीस विनाशन 20 भुजा। दस शीस विनाशन 20 भुजा। कृत दूरी महा मही भूरी रुजा। दूरी महा मही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा। जय हो। महीमंडल मंडन चारु तरम। महीमंडल मंडन चारु तरम। धृत सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजवनी। जय राम
राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनं भवताप भयाकुल पाहि जनं भवताप भयाकुल पाहि जनं लखन सिया राम चंद्र की जय। इन राम पद जय जय। भगवान राजीव लोचन एवं कपिलेश्वर महादेव के परम पावन कृपा से हम और आप इस ज्ञानव्यापी मंच के माध्यम से जीवन का दर्शन करने के लिए आए हैं। इस ज्ञानव्यापी प्रांगण पर उपस्थित परम पूज्यपाद निर्णायकगण, छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार के सभी मंत्रीगण और प्रशासनिक यहाँ पर अधिकारी उपस्थित हुए हैं और अन्य राम कथा के रसिक श्रोता है, उन सबके चरणों में श्री मानस गंगा समिति का कोटिशः प्रणाम। और आइए चलते हैं राम कथा की ओर। रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का कथा प्रसंग। प्रभु राम बन जाने के लिए ऐसे ही तैयार हुए तो उनके साथ सीता जी भी बन जाने को तैयार हो गई। ये समाचार जब लखनलाल महाराज को मिला तो वो रह न सके और दौड़ करके तुरंत भगवान के चरणों में आए और भगवान से बोले कि प्रभु मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा, मेरा अयोध्या में कोई काम नहीं है। प्रभु राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण जी, इस समय अयोध्या की जो दशा है बहुत ही खराब है। पिता महाराज वृद्ध हैं, तीनों माताएं परेशान हैं, भरत और शत्रुघ्न घर में नहीं है, मामा के गांव में है, इसलिए आपका जाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आपको भैया अयोध्या का संभाल करना है। लेकिन भगवान किन बातों का अनुसुना करते हुए लखनलाल जी महाराज बोले कि प्रभु मोहे एक सबई तुम स्वामी दीन बंधु प्रभु अंतर्जामी। मैं कुछ नहीं जानता कि अयोध्या में क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी क्या है। और एक चीज़ है कि प्रभु राम के दो अनुगामी भरतलाल जी महाराज प्रभु राम के वचन के अनुरागी है और लखनलाल जी महाराज चरण के अनुरागी है। लखनलाल जी महाराज उनके चरणों के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए उसने चरणों का आश्रय लिया। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि दंड समान भयो जस काका रघुपति कीरत विमल पताका। प्रभु राम की कीर्ति अगर पताका है तो उस पताका को धारण करने वाला महाराज लखनलाल जी है, जो शेष के कार है। प्रभु राम ने कहा कि इसको किसी भी सूरत में घर में रखा नहीं जा सकता। एक ऐसा भक्त है, अनन्य भक्त,
भगवान गीता जी में कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्य जी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने असी प्रियो असी में। जिनके लिए कोई भी धर्म बाकी नहीं रह जाता, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज हम त्वासुर पापेभ्यो मोक्षै मासुचा। किनको किसी भी सूरत में रखा नहीं जा सकता, ऐसे अनन्य प्रेमी को अब साथ में ले जाना ही पड़ेगा। भगवान तैयार हो गए तो बोले कि लखन अरे यार तू जा, माँ सुमित्रा से आज्ञा तो ले ले भैया। और जैसे वो आज्ञा लेने के लिए माँ सुमित्रा के पास गए तो माँ सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण इससे बढ़कर तेरे और मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। माना कि प्रभु राम सारी दुनिया के रक्षा के लिए, सारी दुनिया के कल्याण के लिए वन को जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण तुम्हें राम की हिफाजत के लिए जाना है। और अगर तू अयोध्या से निकलकर प्रभु के साथ जा रहा है तो पुत्र स्वप्न में भी तेरे मन में काम क्रोध लोभ नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा माँ ये तुम क्या कह रही हो, जब तक जागता रहूँगा तब तक तो कह सकता हूँ कि मेरे मन में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष नहीं आएंगे, लेकिन जब सो जाऊँगा तो सोने की बात की गारंटी कौन ले सकता है माँ, कि तूने कैसे कह दिया। तो सुमित्रा कहती है कि पुत्र चाहे जो भी हो गया, अब मेरे मुख से जो कुछ वचन निकल चुका है तुम्हें उसका पालन करना होगा। तो लक्ष्मण ने कहा माँ अगर तुम कहती हो तो मेरे लिए एक ही रास्ता है कि मैं 14 वर्ष तक निद्रा और नारी का त्याग करता हूँ। और जब 14 वर्ष तक मैं निद्रा नारी का त्याग करूँगा तो मेरे को सपना आएगा नहीं माँ। और जब मैं 14 वर्ष लौट करके आऊँगा और तू कहेगी कि बेटा लखन अब तू सो जा, तब तेरी आज्ञा से सोऊंगा। तो ये जागरण का जो व्रत है लखनलाल महाराज ने लिया। आज हम सबको जागरण के व्रत के दौर से गुजरना है। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, ये पर्व जागने का पर्व है। आज हम जाग रहे हैं लेकिन अन्यत्र जगह पर जाग रहे हैं। आज जागने की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, आज जागरण की ज़रूरत है भाई भाई के लिए। और इतिहास एक गवाह है कि एक भाई के पीछे एक भाई 14 वर्ष का जागरण का व्रत लेकर के गया है। और आज जो छत्तीसगढ़ में एक लोक चेतना लोकमानस दिखाई देता है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारी दो माँ, एक तो माँ कौशल्या और दूसरी माँ सबरी। प्रमाण क्या है? प्रभु राम छत्तीसगढ़ के संस्कार को लेकर के गए भगवान के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। ये छत्तीसगढ़ की तासीर है, ये छत्तीसगढ़ की लोकमानस है, ये छत्तीसगढ़ की चेतना है कि हम सरल हैं, हमारे स्वभाव में कुटिलता कहीं नहीं है। इस बात को भगवान लेकर के गए। तो ये माँ कौशल्या के कमाल है कि छत्तीसगढ़ की इस धरती ने माँ कौशल्या को जन्म दिया। परमात्मा को जन्म देने वाली ये जो प्रस्वनी धरती है उसको नमन करते हैं। और आइए एक पुनः राम प्रभु को हृदय की झांकी में बसा करके हम थोड़ी सी यात्रा करें। पश्चात समय होगी तो इस प्रसंग पर लौटेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजीव लोचन भगवान की जय। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। राम सिया राम जय जय राम। आप भी गाइए, बड़ा सुंदर नाम है। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आवो बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसा जय हो
मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आवो बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। ओ जय हो हरि हरि। जात पात का तोड़ के बंधन शबरी मान बढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ की बेटी ने प्रभु राम को प्रेम का बेर खिलाकर छत्तीसगढ़ को अमर बना दिया। जात पात का तोड़ के बंधन शबरी मान आया था। जात पात के तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम जी ने फरमाया था। हंस हंस खाते प्रेम मैंने राम जी ने फरमाया था। प्रेम भाव का प्रेम भाव का भोगा हूँ मैं, चाह नहीं किसी चाम की। आवो बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जय हो गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी था। गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी को। शीला रूप से मुक्ति पाई चरण राम का पाया था। शीला रूप में मुक्ति पाई चरण राम का पाया था। मुक्ति मिली
बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम के। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम के। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बताए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बताए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। राम सिया राम जय जय राम। आप भी गाइए सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियों के साथ सादर अभिवादन और अभिनंदन कीजिएगा। पतित पावन धाम माँ गंगा मैया की पावन भूमि जिला बालोद से चलकर हमारे बीच में श्री मानस गंगा रामायण समिति ग्राम भैंसबोड़ जिला बालोद सादर शिरकत कर रही थी। हम आप सभी को मानस गंगा में पावन डुबकी लगाने का अवसर प्रदान कर रहे थे। और आइए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मंच के सम्मुख भाग पर आ जाए, आपका अभिनंदन कराना चाहेंगे। और इस बीच हमारे सम्मुख बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है सम्मान्य श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर, और सम्मानीय श्री जगन्नाथ साहू जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ की। आप दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा। और साथ ही साथ हमारे बीच में गरिमामय उपस्थिति है आदरणीय श्री एस आर सोन सर जी, आपसे भी निवेदन। और आदरणीय श्री RL साहू सर जी, जिला सचिव भारत स्काउट गाइड जिला गरियाबंद, आप चारों महानुभावों से निवेदन, हमारे बीच में शिरकत कर रही मानस मंडली श्री मानस गंगा रामायण समिति ग्राम भैंसबोड़ जिला बालोद का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान कीजिएगा। निश्चित रूप से आपने नियत समय में अपने लिए नियत किए पावन प्रसंग की बहुत ही सुंदर चर्चा की है और समस्त जनमानस को अपने मानस गाना और व्याख्यान के माध्यम से प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन गुणानुवाद का एक रसपान कराया है। कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हम संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। और आइए आपका आत्मीय अभिनंदन। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारी छत्तीसगढ़ की गौरवशाली धरती, जिसे हम जिला नारायणपुर अबूझमाड़ ओडिशा के रूप में जानते हैं, ऐसे धराधाम से पावन शिरकत करने के लिए उपस्थिति दे रहे हैं जय अम्बे मानस परिवार अबूझमाड़ ओडिशा से। और आइए सम्मानित समस्त आत्मीय मानस मर्मज्ञों का, मानस पथिकों का हम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग की ओर से अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से भी चाहूँगा कि आप सभी अपना आत्मीय अभिनंदन दीजिए। एक जोरदार तालियों की अनुगूंज के साथ सादर मानस मंडली का स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा और ससम्मान इस ज्ञान मंच से, धर्म मंच से विदाई प्रदान कीजिएगा। हमारे बीच में परम श्रद्धेय पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आपके भी आशीर्वाद मिले और हमारे मानस मंडली का आप ससम्मान आत्मीय अभिनंदन कीजिएगा। पृष्ठभाग पर मैं सम्माननीय मानस मंडली से निवेदन करूंगा कि आप ससम्मान सादर मंच पर आसीन होइएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा।
लीजिएगा, हमारे मानस मर्मज्ञों का, मानस पथिकों का अभिनंदन हो रहा है। परम श्रद्धेय पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी, अध्यक्ष विप्र परिषद राजिम के द्वारा निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद समस्त जनमानस के साथ ही साथ हमारे मानस मंडली को प्राप्त हो रही है। कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए, जिस आत्मीय भाव के साथ, जिस स्नेह भाव के साथ हमने सादर आपको मंच समर्पित किया था, उसी आत्मीय भाव के साथ सादर इस धर्म मंच और ज्ञान मंच से ससम्मान विदाई अर्पित कर रहे हैं। दोनों का सम्मान और मैं निवेदन चाहूँगा आदरणीय हमारे सहायक आयुक्त श्री सुखदेवेश्वर जी से कि आप आएँ और हमारे जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय अभिनंदन कीजिएगा। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय श्री जगन्नाथ साहू जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायपुर, आपका भी आत्मीय अभिनंदन पुष्पगुच्छ भेंट कर कीजिएगा। समस्त जनमानस से निवेदन कि तालियों की अनुगूंज के साथ हमारे अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा। और लीजिएगा, हमारे बीच में मंचस्थ हो रही हैं जय अम्बे मानस परिवार अबूझमाड़ ओरछा, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़। एक जोरदार तालियों की अनुगूंज के साथ हमारे इस मानस मंडली का स्वागत कीजिएगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति, जिसे हम आदिवासी संस्कृति कहते हैं, उसी परिधान में सुसज्जित होकर पावन मानस यात्रा करने के लिए हम सबको राम नाम का रसपान कराने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी यह वेशभूषा, आपकी सादगी हम सबको मनमोहित कर रही है। और आइए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ सादर आप स्वयं को जोड़ ले, संयोजन कर ले। और इसके पश्चात आज के अंतिम प्रस्तुति के रूप में तैयार रहेंगे सुर सिंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला बस्तर से। जी हाँ, अपनी तैयारी पूर्ण कर लेंगे। आज के रामायण प्रतियोगिता की, मानस मंडली प्रतियोगिता की यह अंतिम पुष्प होगी। लीजिएगा, हमारे बीच में मंचस्तोरी मानस मंडली जय अम्बे मानस परिवार अबूझमाड़ ओरछा, जिला नारायणपुर की प्रस्तुति होने जा रही है, जिन्होंने आज हरि भजन के लिए, राम भजन के लिए अपना प्रसंग नियत किया है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47। का गुजार इसक का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कहीं जग कालू न खाई। जी हाँ, दोहा क्रमांक 47 अयोध्या कांड का पावन प्रसंग आपने चुना है अपने मानस गंगा प्रवाह के लिए। हरिओम हरिओम। सभी अपने माइक चेक कर लेंगे ताकि सादर ये मंच आपको समर्पित कर सके। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हेलो हेलो। हरिओम 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 हरिओम। निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा की खान है।
और मूल संस्कृति अगर कहीं बसती है तो वो हमारी पावन धरती बस्तर में, जहाँ की संस्कृति से सराबोर होकर प्लावित होकर हमारे बीच में अबूजमाड़ ओरछा की यह मानस मंडली सादर मंचस्थ हो रही है। और लीजिएगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ आपका संयोजन हो चुका हो तो सादर ये मंच आपको समर्पित कर रहा हूँ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मुद मंगलमय संत समाज, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन, रंग बिरंगे फूल की तरह सुगंध बिखरैया भारत वसुंधरा के गोदी लमहकैया नानी नानी लइका अवैया जवैया जमोल राम रसामृत कैया आदरणीय संचालक महोदय, परम ज्ञानी निर्क्षीर विवेकी, अपन अपन विधा में पारंगत आदरणीय निर्णायक महोदय, नगर के पावन धराधाम में विराजमान समस्त देवी देवता, छत्तीसगढ़ प्रशासन के समस्त पुरोधा एवं गरियाबंद प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी, आप सबके पावन चरण में जय मानस परिवार ओरछा अबूझमाड़ जिला नारायणपुर के कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। अपार के विषय है कि आज भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव त्रिवेणी संगम के पावन धराधाम राजीव में मानस मंदाकिनी प्रवाहित हुआ थी और ये प्रवाहित मंदाकिनी में डुबकी लगाए के सुंदर अवसर प्राप्त हो है। आओ अपन वाणी और अपन जीवन ला धन्य करन, धन्य करन, धन्य करन। सियावर राम राजा राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शारदे मां शारदे शारदे मां शारदे तैमयायो दुलार दे हो तोरे चरण में आयन तोला माथ नवायन भव सागर ले तार दे। सुर के देवैया शारदा मैया सुर के देवैया शारदा मैया हो ज्ञान ज्योति जला देवो ए दे फंसे है नैया मझधार माँ दाई पार लगा देवो। सुर के देवैया शारदा मैया सुर के
देवैया शारदा मैया ज्ञान ज्योति जला दे वो ज्ञान ज्योति जला देना। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। सुर के देवैया शारदा मैया, सुर के देवैया शारदा मैया ज्ञान ज्योति जला दे वो, ज्ञान ज्योति जला दे वो। यदि फंसे नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे नैया माँ ताई पार लगा दे वो। सुलगट महारानी ज्ञान के ज्योति जलाए। 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 मजूर सवारी तोर महतारी मल्ला गजब मोर भाए। सवारी तोर महतारी मल्ला गजब मोर भाए। तै ज्ञान देवैया दाई, तै ज्ञान देवैया दाई ज्ञान ज्योति जला दे वो, ज्ञान ज्योति जला देना। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। सुर के देवैया शारदा मैया, सुर के देवैया शारदा मैया ज्ञान ज्योति जला दे वो, ज्ञान ज्योति जला देना। यदि फंसे नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। छोटे छोटे तोर लइका अक्कल के हवो न दानी। छोटे छोटे तोर लइका अक्कल के हवो न दानी। छोटे छोटे तोर लइका अक्कल के हवो न दानी। छोटे छोटे तोर लइका अक्कल के हवो न दानी। बिगड़ी बनैया तै मोर मैया सुमरथ तोला भवानी। बनैया तै मोर मैया सुमरथ तोला भवानी। तै पाल गैया दाई, तै पाल गैया दाई तेरी झनके लगावे वो, तेरी झनके लगावे ना। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। सुर के देवैया शारदा मैया, सुर के देवैया शारदा मैया ज्ञान ज्योति जला दे वो, ज्ञान ज्योति जला देना। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। फंसे है नैया मझधार माँ ताई पार लगा दे वो। यदि फंसे है नैया मझधार
पाई पार लगा दे वो। प्रेम से बोली राजीव लोचन महाराज की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में 33 जिला है, 33 जिला में 36 किला है, 36 किला में 3 करोड़ माई पीला है, टेटको बुधारू बैसाखी शिला है, कुल मिला के अनेक जाति और अनेक नाम है। छत्तीसगढ़ के कण करला हमर दहार ले सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आदरणीय संतजन, ये रामचरितमानस जीवन के व्याकरण होते हैं। जैसन भाषा के शुद्धता पर व्याकरण के ज्ञान जरूरी होते, वैसने जीवन के शुद्धता पर रामचरितमानस के ज्ञान बेहद जरूरी है, परम आवश्यक है। इनमें जीवन जी के सिद्धांत बताए गए हैं। एक मानव से प्रेम करे के बाद बताए गए हैं। एक भाई के प्रति का कर्तव्य है, एक पुत्र के अपन पिता के प्रति का कर्तव्य है, एक पत्नी के अपन परिवार के प्रति, समाज के प्रति का कर्तव्य है। इनमें 4 वेद 6 शास्त्र के रास भरे हुए सज्जनों, आज के अवसर में रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन प्रसंग मिले हुए हैं, जहां बाबा जी अपन लेखनी के माध्यम से लिखे कहा कि काहन पावक जारि सक कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल कही जग कालु न खाय। आदरणीय संतजन, महाराज दशरथ अपन चारों बेटा के बिहाव करके सुंदर आगे है, और आए के बाद में महाराज दशरथ के मन में एक सुंदर विचार थे, कहा अब चारों बेटा के शादी कर डारे हो, अब जिम्मेदारी अपन कंधा ले उतार करके अपन बेटा के सिर में रख देता हूँ, अपन बेटा ला जिम्मेदारी दे देता हूँ। ऐसे करके महाराज दशरथ जो है अपन बड़े ज्येष्ठ पुत्र, अपन बड़े बेटा राम ला युवराज बनाए के तैयारी कर डारी से संतजन। और यही बीच में सुंदर तैयारी करे है, और बिल्कुल कल जो है अपन बड़े बेटा राम के अर्थात राम ला जो है राजा बनाना है, युवराज देना है। सुंदर तैयारी हो गई संतजनों, लेकिन एक ही रात में घटनाक्रम में इतना विचित्र विविधता आ जाते, घटनाक्रम में इतना परिवर्तन आ जाते कि राम ला अयोध्या के राजा बने के जगह में ओला जंगल के राज मिल जाते। राम जो है राजा युवराज नहीं बन पाए, बल्कि वो 14 साल के वनवास निकल जाते संजनों। राजा दशरथ जब ये बात ला सुनिस कि ऐसे रात भर में घटनाक्रम में रात में परिवर्तन हो गए हैं, ऐसे करके जब वो सुनिस तो सुन करके संतजन बहुत दुखी हो गए। और कथे ना, आदमी जैसन चीज सोचे रहते वैसन चीज जब नहीं हो ना तो आदमी बहुत दुखी हो जाते है। दुखी होकर का कहते कि काहन पावक जारी सक कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल कही जुग कालू न खाई। अरे जो घटनाक्रम में जो परिवर्तन आए, एक नारी के बदौलत, एक नारी के कारण में एक घटनाक्रम में परिवर्तन आए। संत जनों कई जने प्रसंगला प्रश्न के रूप में देखते हैं। यदि हम एक घटना ला प्रसंग ला दोहा ला प्रसंग के रूप में देखन का काहन पावक जारी सक, माने आगे ऐसा कौन से चीज हरे जला नहीं जला सके। एक उत्तर के रूप में हम दे सकते हैं कि धर्म न पावक जारी सक, आगे के गुण सब चीज जला करके राख देना, लेकिन धर्म के ये जो अग्नि है आगे कुछ बिगाड़ नहीं सके। अगला बात है कान समुद्र समाई, यानी समुद्र के गहराई इतना रथे, इतना अगाध रथे कि जेकर गहराई के था नहीं पा सके, यानी समुद्र में से का नहीं समा सके कि मन नहीं सिंधु समाए। लेकिन मन के जो गति संत जनों उस समुद्र से भी बहुत विराट, बहुत गहरा होते। एक क्षण में मन यहाँ राजी में पवन मंच में, दूसरे क्षण में अभुजमाड़ के पावन धराधाम में, तीसरे क्षण में दिल्ली कलकत्ता पता नहीं कहां से कहां घूम करके जाते। मन नहीं सिंधु समाए, यानी मन की गति जो है समा नहीं सके। कान करे अबला प्रबल पुत्र न पैदा करी सके, कान करे अबला प्रबल पुत्र न पैदा करी सके। एक अबला जो है बगैर पुरुष के वो पुत्र पैदा नहीं कर सके, कहीं जगह कालू न खाए। एक उत्तर के रूप में देखें तो नाम ही कालू न खाए, अर्थात आदमी चले जाते हैं जहां से, लेकिन ओकर नाम जो है सदा सदा के लिए अमर रहते संजनों। अर्थात नाम जो है काल के गाल में समा नहीं सके। आगे के प्रसंग में चर्चा करबो ओ गल पहले एक सुंदर सा भजन आपके पावन चरणों में सादर समर्पित।
सियावर राम चंद्र की जय। दंतेवाड़ा चो सुंदर रचना, दंते श्री चो दरबार आय। नानी नानी पिला मंचो आया, तुमके जय जोहार आए। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। आया मचो दंतेश्वरी दुड़कचा घुनया, आया मचो दंतेश्वरी दुड़कचा घुनया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया, आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। आया मचो दंतेश्वरी दुड़कचा घुनया, आया मचो दंतेश्वरी दुड़कचा घुनया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया, आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। सबले पहली न्योता तुमको देव से, न्योता तुमके देव से आया, न्योता तुमके देव से। राम कथा में सबले पहली न्योता तुमके देव से, न्योता तुमके देव से आया, न्योता तुमके देव से। तुम आया हंस वाहनी बीना के बजाओ, नानी नानी पीला मंचो भजन के सुध पाओ, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाओ। आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया, आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। अरे सभा में एवं आया हम जो लाज बचाओ से, लाज बचाओ से आया हम तो लाज बचाओ से। अरे सभा में एवं आया हम जो लाज बचाओ से, लाज बचाओ से आया हम तो लाज बचाओ से। तुम आया हंस वाहनी बीना के बजाओ, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाओ, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाओ। आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया, आया मचो दंतेश्वरी दुर्गाचे गुनिया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। आया मुझो दंतेश्वरी दुर्गचा घुनया, आया मुझो दंतेश्वरी दुर्गचा घुनया। नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव, 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 नानी नानी पीला मंचो भजन के दुई पाव। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। संत जनों, यदि ये प्रश्न के रूप में देखें तो ओकर समाधान के रूप में कुछ बात आपके बीच में रखे हो। पुनः इलम साधारण रूप से देखें का न पावक जारी सक। संत जनों, यानी आगे कार नहीं जला के आदमी कोई जो है भगवत भक्ति के मार्ग में यदि चलते, धर्म के मार्ग में यदि चलते, तो बिल्कुल होकर कुछ बिगाड़ नहीं हो सके। हनुमान के पुंछ में हनुमान
हनुमान के पुंछ में लग न पाई आग, लंका सिरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमंत लाल जी महाराज के बारे में आप सब लोग पता है कि हनुमंत लाल जी महाराज माँ जगत जननी सीता रूपी शांति के पता लगाए बर लंका नगर में गिरीस, और लंका नगर में जाए के बाद में हनुमान के पुछी में आगे लगा दिए जाते। लेकिन भगवत मार्ग में जो आदमी चलते ना, ओकर आगे भी कुछ नहीं बिगाड़ सके कि हनुमान के पुंछ में लग न पाई आग, ओकर पुछ में आगे नहीं लगी सो, लंका सिगरी जरी गई, ओ लंका नगर चल गया। भाई पुछी में आगे नहीं लगी तो आखिर जरीस तो जरीस कैसे? ओ परमात्मा की कृपा, ताकर दूध अनल ते ही सिरजा, ये आगे ताकर दूध अनल ते ही सिरजा, ये आगे की रचना कौन करे? ओ परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार करे है। और ओकर दूध आज राम के काज करे बर लंका नगर में गए है, तो भला संत जन आगे ओकर का बिगाड़ सकते। दूसरा हम में प्रसंग देख सकतन कि प्रहलाद जेन ला कोई वरदान निरीस की आग में नहीं जले के, ओकर बुआ होलिका जेन ला री से और संत जनो जल गिस। आओ पीली बत्ती के संकेत हम सब के बीच में है, आओ एक अंतिम भजन आपके बीच में सादर समर्पित। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। शब्द संभाले बोलिए हाँ, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। रे रे रयो रे रे ला, रे रे रयो रे रे ला, रे रे यो रयो रयो रे रे ला, रे रे रयो रे रे ला, रे रे रयो रे रे ला, रे रे यो रयो रयो रे रे ला, रे रे यो रयो रयो रे रे ला। श्याम इंदना इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। राम इंदना इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, 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 इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियाना, इदमा
हतुर जंगल ते भरत की दुराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज। केंजा केंजा महाराज, केंजा महाराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज। राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज। राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज। राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज। राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज, राम हतुर जंगल ते भरत की दुराज। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियना, इदमावा जिंदगी रंडे दियना। रसे राम इंदना ससे श्याम इंदना, इदमावा जिंदगी रंडे दियना, इदमावा जिंदगी रंडे दियना। प्रेम से बोलिए राजीव लोचन महाराज की। बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। एक जोरदार तालियों का अभिवादन चाहेंगे। हमारे बीच में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी आप और हम सब के बीच में प्रस्तुत कर रहे थे। जय अम्बे मानस परिवार अबूझमाड़ ओरछा जिला नारायणपुर की। निश्चित रूप से आपने अपनी पूरी संस्कृति और बस्तर अंचल की एक सौंधी झलक हमारे इस मंच के माध्यम से प्रदान की है। कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करते हैं और लीजिए आपके आत्मीय अभिनंदन के लिए एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में गरिमामयी उपस्थिति है जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्मानीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, साथ ही साथ सम्मानीय श्री जगन्नाथ साहू जी और आदरणीय श्री बद्रीश सुखदेवेश्वर जी सहायक आयुक्त। आप तीनों से मेरा अनुरोध कि आप पाएँ और हमारे बीच में अभी बहुत ही सुंदर और संगीतमद आदरणीय देवांगन सर जी आपसे भी निवेदन और भोई सर और पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी विप्र परिषद के अध्यक्ष आपसे भी सादर अनुरोध और आदरणीय निरंजन साहू जी आपसे भी निवेदन कि आप भी सादर मंच तक शिरकत करेंगे और हमारे बहुत ही सुंदर रामचरित मानस की ये पावन मंडली जय अम्बे मानस परिवार अबूझमाड़ ओरछा जिला नारायणपुर का आत्मीय अभिनंदन करते हुए सम्मान करते हुए सादर इस मंच से विदाई प्रदान कीजिएगा। और लीजिए पृष्ठ भाग पर हम एक स्नेह भरा आमंत्रण संप्रेषित कर रहे हैं। एक और बस्तर की ही सुप्रसिद्ध लोक मानस मंडली सुरश्रृंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला बस्तर की मंडली। आइए एक जोरदार तालियों की अनुगूंज हमारे इन रामचरित मानस मंडली के लिए दीजिएगा। निश्चित रूप से आपने पूरी संस्कृति की झलक आपकी दी है। आपके न केवल परिधान में बल्कि आपके पूरी प्रस्तुति, आपके गीत और संगीत में भी हमने बस्तर की एक अलौकिक छटा इस मंच के माध्यम से देखी है। निश्चित ही कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हम संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग की ओर से आपकी इस सुरम्य प्रस्तुति के लिए। लीजिएगा बहुत ही आत्मीय सुखद और अविस्मरणीय पल और ऐसे पलों को निश्चित ही हम सभी अपनी यादगार स्मृति बनाना चाहेंगे। इस हेतु फोटोग्राफी के और का दौर आप सभी इसमें जुड़ रहे हैं और दर्शक दीर्घ से भी निवेदन चाहेंगे आप भी अपना आत्मीय अभिनंदन और सम्मान दीजिएगा हमारे मानस की इस मंडली को जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और आइए मैं संक्षिप्त आत्मीय उद्बोधन और आशीष वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में उपस्थित सम्मान्य श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर जिला गरियाबंद, आप आएँ और चंद शब्दों के आशीष वचन प्रदान कीजिएगा। और हमारे बीच में आमंत्रित मानस मंडली को मैं सादर चाहूँगा कि सादर आसन ग्रहण कीजिएगा। श्री राधे। बोलो सिया बलराम चंद्र की, बोलो राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम की। आज राजीव मांगी पुन्नी मेला के पावन अवसर में और राज्य स्तरीय रामचरितमानस प्रतियोगिता
मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री महाराज जी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए यहाँ उपस्थित पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला से आए हुए मानस मंडली और जो चुन के आए हुए अपने जिला में चुन के आए हुए ग्रामीण स्तर से, जोन स्तर से और ब्लॉक स्तर से पूरे पड़ाव को पार करके यहाँ जिला स्तर से प्रदेश स्तर में पहुँचे हुए समस्त मानस मंडली को प्रणाम करते हुए और यहाँ निर्णायकगण जो सबसे कठिन कार्य कर रहे हैं निर्णायकगण, क्योंकि ये प्रदेश स्तरीय रामायण प्रतियोगिता है और चुन के ही जो अपने अपने जिले में चुन के आए हैं उन लोगों में से निर्णय करना है। तो सबसे कठिन कार्य करने वाले निर्णायकगण को प्रणाम और समस्त मानस मंडली को प्रणाम और मैं समस्त प्रशासकीय विभाग को बधाई देती हूँ जो ये सफल कार्यक्रम करा रहे हैं। और रामायण की नीति जो यहाँ बैठे हैं प्रत्येक लोग जानते हैं, क्योंकि आप ही लोग रामायण मंडली के ज्ञाता हैं। आप ही लोगों को पूरा आधा घंटा मिल रहा है और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सभी आप लोग ज्ञाता हैं। आप लोगों के सामने क्या बोलूँ, मैं कुछ संक्षिप्त नहीं बोलूँगी, क्योंकि रामचरितमानस का ये महान मंच जो चल रहा है, राम और रावण में क्या अंतर है। राम जी तो रावण से उम्र में भी छोटे थे, उसके बाद भी रावण पर विजय प्राप्त किए। राम जी तो कहा जाए पॉलिटिकल पावर, यहाँ तक कि धन में भी जिस समय 14 वर्ष के वनवास में थे उस समय रावण का वध किए थे। उस समय भी रावण से कम थे। राम जी उम्र में भी छोटे थे, धन में भी कमी थे। रावण के पास तो सोने का लंका था, हीरा मोती था, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी था। उसके बाद भी रावण का वध हुआ। रावण था ज्ञानी था, क्योंकि राम जी के वध के समय अपने भाई को ही श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजे थे। उसके बाद भी रावण का वध किए। उम्र में भी बड़े थे, धन में भी बड़े थे, यहाँ तक कि ज्ञान में भी बड़े थे। रावण में ऐसा क्या था कि उसके कारण वध हुआ रावण का? क्या था राम जी में जिन्होंने रावण का वध किया? रावण में था, रावण शिव जी का बहुत अथाह भक्त थे। रावण कहते थे मैं ही ज्ञानी, मैं ही योद्धा, मुझसे न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रावण कहते थे। आज रावण के पास क्या था? अहंकार था। रावण पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, इस कारण रावण का वध हुआ। आज मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कितनी भी पॉलिटिकल पावर में जाएं, कितनी भी हमारे पास अथाह धन संपत्ति हो, चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। ये सिखाती है रामायण। हमारे अंदर अगर अहंकार आ गया तो विनाश निश्चित हो जाता है, जैसे रावण का विनाश निश्चित था। पर रामायण को नीति को पॉलिटिकल राजनीति में अपनाना बहुत जरूरी है। जिस दिन रामायण को नीति को राजनीति ने अपना लिया, जिस दिन रामायण की नीति को राजनीति ने अपना लिया, उस दिन निश्चित तौर से राम राज्य जरूर आ जाएगा। उस दिन निश्चित तौर से राम राज्य जरूर आ जाएगा। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने राजनीति में रामायण की नीति को अपनाया है। और इसी कारण आज गांव स्तर के प्रत्येक मानस मंडली को, आज आप देख रहे हैं ग्रामीण स्तर से चुन चुन के आए हुए मानस मंडली को इतना बड़ा मंच राज्य स्तर पर मिल रहा है, तो आदरणीय भूपेश बघेल हमारे मुखिया के द्वारा ही मिल रहा है, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पे जो हमारे कहा जाए हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिला तक रामायण में पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैं अपने ब्लॉक लेवल में प्रत्येक जोन 9 जोन बनाए थे, उस पर पूरे 9 जोन में गई हूँ। रामायण मानस प्रतियोगिता हुआ उसमें, उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक स्तरीय हुआ उसमें भी गई हूँ। और जिला स्तरीय यही मंच है जहाँ पे हमारा गरियाबंद जिला का रामायण प्रतियोगिता हुआ और राज्य स्तरीय भी यही मंच है। तो इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ जिस दिन से ग्रामीण रामायण प्रतियोगिता चालू हुआ है और आज प्रदेश स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का बगल में इतना बड़ा मूर्ति बना है जो हमारे भूपेश बघेल जी ने बनवाया है। वैसे ही मूर्ति 75 जगह बनना है, जो 3 जगह बन गए हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी गए। चंद्रखुरी में बना है इतना भव्य मूर्ति, 51 फीट का, 25 फीट का हमारे राजिम में बना है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, अपने राजनीति में अपने रामायण को नीति को अपनाए हैं। इसीलिए आज
प्रत्येक रामायण मंडली को ये मौका मिल रहा है, और जितने भी यहाँ रामायण मंडली आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ, क्योंकि आप छन के आए हैं, राज्य स्तर पे आए हैं। तो आप भले ही यहाँ एक मंडली ही प्रथम आएगा, लेकिन प्रत्येक मंडली प्रथम के बराबर है, इसीलिए राज्य तक आप पहुँचे हैं। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए मैं भगवान कुलेश्वर महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग राज्य स्तर पर पहुँचे, वैसे प्रत्येक साल भी आप यहाँ तक पहुँचे और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, ये आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो राजीव लोचन भगवान की। कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं आपके धर्ममय, ओजमय और इस पावन वाणी के लिए कोटिशा आभार, अभिनंदन। और लीजिए मैं समस्त संत जनों का पावन अभिनंदन चाहूँगा। आप सभी का अभिवादन हो। एक जोरदार तालियों की अनुगूंज हमारे सुरसिंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला बस्तर को। और आइए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ आप अपना संयोजन कर लीजिएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। थोड़ी सी साउंड इसका बढ़ा दें। हरि ओम, हरि ओम। बेस हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। चेक चेक हो गया। हरि ओम। लीजिए शायद आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ जुड़ चुके हैं। आइए आपने अपने लिए प्रसंग नियत किया है दोहा कांड, दोहा क्रमांक 190 बालकांड। जी हाँ, जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बालकांड दोहा क्रमांक 190 की पावन प्रसंग पर आप चर्चा करने जा रहे हैं। और आइए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ आप सादर जुड़ चुके हैं। मैं ये मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित करने जा रहा हूँ। आइए एक बार जोरदार से घोष सादर ये मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको समर्पित। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
सभी उपस्थित मानस प्रेमियों को सुर सिंगार मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम। आज हम आप सभी के समक्ष बाबा तुलसीदास जी रचित श्रीमद् रामचरितमानस के बाल कांड से दोहा क्रमांक 190 जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल इसे लेकर आए हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधि मंजुल मानोति। अपने सुख के लिए बाबा तुलसीदास ने इस रामचरित की रचना की थी, जिसे हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महिमा तोरे
अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता महिमा तोरे भारी। पावन काल लोक विश्राम महिमा तोरे भारी। हर्षित सुर संतर मन चावो महिमा तोरे भारी। शवहि सकल सरितामृत धारा महिमा तोरे भारी। महिमा तोरे भारी लाल लगो रे वारे महिमा तोरे भारी। गले सकल सुर साजे विमाना महिमा तोरे भारी। वही गुण गंधर्व बरूथा महिमा तोरे भारी। गह गहि गगन दोंदो बाजी महिमा तोरे भारी। वही निज निज सेवा महिमा तोरे भारी। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमियों, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु चचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह वार और तिथि, ये 5 चीजों के बारे में यहाँ पर बाबा तुलसीदास बता रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ज्योतिषी थे। अब देखिए इसमें 5 अंग बताए गए हैं। जोग लगन ग्रह वार और तिथि, ये 5 अंग हैं ज्योतिष के। और ज्योतिष के जो 5 अंग हैं इनसे मिलके पंचांग बनता है। और भगवान राम के जन्म की जो बात हो रही है इसमें जोग कितने होते? जोग 19 होते हैं। इसको गिनते जाइए किस तरीके से नौवीं तिथि आती है। जोग 19 होते हैं, लगन 13 होते हैं। और जोग 19 लगन 13 ग्रह 9 7 वार 15 तिथि। तो जोग 19 और 13 लगन ग्रह 9 ग्रहों का स्मरण करें। उसके साथ साथ गीत के साथ स्मरण करते हैं। श्री राम रामा श्री राम रामा श्री राम रामानंद धामा। श्री राम रामा श्री राम रामा श्री राम रामा आनंद धामा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि
भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम आनंद धामा। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम आनंद धामा। श्री राम तो आनंद के धाम है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं योग लगन ग्रह, 9 ग्रहों की बात हमने की। और वार तो सभी जानते हैं, सोमवार यानी चंद्रवार, उसके साथ मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद रविवार। तो ये 7 वार और तिथि 15 तिथियां, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसके साथ तिथि भी बदलती जाती है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। तो ये 15 तिथि। तो अगर ये सबको हम जोड़ते हैं तो जोग हुए 19, लगन 13, ग्रह हुए 9, वार हुए 7 और तिथि 15। पूरों को अगर जोड़ते हैं तो कुल योग होता है 63 और 63 यानी 6 और 3 का अंक, और 6 और 3 को मिलाया जाए तो वो होता है 9। तो ये 9वीं तिथि, और संयोग से आज हम लोग मंच पर भी 9 लोग विराजमान है, एक संयोग है। तो ये 9वीं तिथि के बारे में हमने बताया कि 9वीं तिथि 9 जिसके लिए सभी अनुकूल हो गए। ये जितने पंचांग हैं सब अनुकूल हो गए। अनुकूल कैसे हो गए? ये जो ग्रह है ये अगर किसी के प्रतिकूल होता है तो उसके जीवन में कष्ट आता है, लेकिन ग्रह भगवान के प्रतिकूल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का ग्रहों के ऊपर अनुग्रह होता है, इसलिए वो प्रतिकूल नहीं हो सकते। तो ये सारे ग्रह लोग लगन सब अनुकूल हो गए, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं, इसलिए ये सब अनुकूल हो गए। और उसके साथ ही चर और अचर हर्ष। चर यानी जितने चलायमान जीव जंतु हैं जिनके अंदर जीव है, और अचर जो चल फिर नहीं सकते, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति अचर, ये सब हर्ष से युक्त हो गए। क्यों युक्त हो गए? क्योंकि राम जी का जन्म होने वाला है, और राम जी का जन्म सुखों के कारक है, सुख का मूल है राम जी का जन्म। क्यों राम जी का जन्म सुख का मूल है? क्योंकि पृथ्वी पर प्रभु तब अवतार लेते हैं जब उनको पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता होती है। कब अवतार लेते हैं? जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे। तो उसी रूप से ये राम जी अवतार लेने वाले हैं। ये राम का जन्म सभी सृष्टि के चर और अचर सभी के लिए सुख का कारक, ये राम का जन्म का। और दूसरी बात क्या है, ये अनुकूल क्यों हो गए? अनुकूल इसलिए हो गए, मान के चलो अगर कोई हमारे देश के राष्ट्रपति अगर कहीं आने वाले हैं महामहिम, तो क्या होता है, किसी गांव में आने वाले हैं, जैसे पता चलता है फटाफट गांव में बिजली लग जाती है, गांव में नालियां बन जाती है, सड़कें बन जाती है, सब एकदम फटाफट पूरी व्यवस्था हो जाती है। क्यों? देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं। तो देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं, उस गांव में पूरी व्यवस्था हो गई, तो वो तो पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता जब पृथ्वी पर आने वाले हैं, तो क्यों नहीं वैसी व्यवस्था होगी? तो सारे के सारे अनुकूल हो गए, क्योंकि प्रभु का आगमन होने वाला है। और प्रभु का आगमन होने वाला है, वो कैसा समय था? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं की तिथि, 9वीं तिथि कैसी थी? और मधुमास, मधुमास यानी पवित्र चैत्र का महीना, और ऋतु बसंत,
बसंत ऋतु क्या है? ऋतुओं का राजा है। अभी भोर हो रजनी कहे तरुणाई में है मानधन, है भव्यता से परिपूर्ण ऋतुराज का पुनरागमन। तो ऐसा ऋतुराज वसंत का महीना, वसंत के ऋतु और चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त भगवान का प्रिय मुहूर्त, हरिप्रीता। और मध्य दिवस, बीच दिन, न सुबह न शाम, दोपहर का समय, सुबह न शाम, न दिन में न रात में। एक और प्रसंग में हम पाते हैं प्रहलाद के, वैसे ही ये मध्य दिवस, अति शीत न घामा, न अधिक ठंड और न धूप, पावन काल है। उस समय सभी लोग विश्राम करते हैं। ऐसा समय शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हरति सुर संतन मन चाऊ। ऐसी शीतल मंद सुगंध पवन चारों ओर बह रही है और सुर यानी देवता सभी संत हर्षित हैं और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे हैं और सारी नदियों में अमृत की धारा बह रही है। ऐसे समय में जब ब्रह्मा जी जानते हैं ये भगवान के प्रकट होने का सही अवसर है, तो सारे देवता विमान सजा कर आते हैं। आकाश देवताओं के समूह से भर जाता है, गंधर्वों के समूह गान करने लगते हैं, सुंदर अंजलियों से सजा सजा के फूल बरसाने लगते हैं, आकाश में घमाघम नगाड़े बरसने लगते हैं, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगते हैं, बहुत प्रकार से अपनी उपहार भेंट करने लगते हैं और विनती करके अपने अपने लोक में पहुंचते हैं। तो शांति सबको देने वाले प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। कोने घड़ी भाई श्री राम, कोने घड़ी लक्ष्मण हो, ललना कोने घड़ी अवध भुआल, तीनों घर सोहर हो, ललना कोने घड़ी अवध भुआल, तीनों घर सोहर के भाई श्री राम, कौन के लक्ष्मण हो, ललना कौन के अवध भुआल, तीनों घर सोहर, ललना कौन के अवध भुआल, तीनों घर सोहर। भगवान का प्रकटीकरण होगा। इस तरीके से भगवान प्रकट हुए। भगवान का प्रकटीकरण क्यों हुआ? क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान इस पृथ्वी में लीला करने के लिए आते हैं। वे ऐसा जीवन जीकर दिखाते हैं जो कष्टों से भरा हुआ हो, और उस जीवन में जी करके वे हमको ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि नर्तन में कितनी भी कठिनाई आए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए तो उन कठिनाइयों का तुम सामना कर सकते हो। भगवान तो भगवान है, एको अहम बहुश्यामी, उनका संकल्प वो चाहे जैसा वो कर सकते हैं, लेकिन वो नर के रूप में अवतार लेकर वैसा जीवन जीकर खुद उन कष्टों को सहन करके लीला करके हम सभी को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा जीवन, हमारे जीवन में भी ऐसी कठिनाइयां आई है जिसे
तुम दूर कर सकते हो अपने जीवन की कठिनाइयों को। रामायण रामचरितमानस एक ऐसा उदाहरण है जो हमारे हर कष्ट कठिनाइयों को दूर कर सकता है, हर कष्ट कठिनाइयों को दूर कर सकता है। उसके लिए हमें स्वाध्याय की जरूरत है। आज हम फिल्म देखेंगे, टीवी देखेंगे, मनोरंजन का दूसरा साधन अपनाएंगे, लेकिन जो हमारे महान महान ग्रंथ हैं हमारे घर में, चाहे मद् भागवत गीता हो, रामायण हो, उसका पारायण नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते। अपने बच्चों का अगर उसका पारायण करना हम सिखाएं तो राम जैसे भाई, भरत जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे भाई हमें हर घर में देखने को मिले। तो भगवान का हम उनकी जो लीला है, कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भगवान का प्रकटीकरण हमारे इसमें था। तो अब देखिए, ये माटी की काया, हम माटी की काया को भगवान राम से हम जोड़ के रखें, तभी हमारी भलाई है। के काया छोड़े नहीं मायाला, माटी के कायाला छोड़े नहीं मायाला। प्रपंचम में मानुष राम के नाम बिसराए, जग प्रपंच में पड़े मानुष राम के नाम बिसराए। समय के पंछी उड़े आकाश में, समय के पंछी उड़े आकाश में, तेरे अपन थे राम के नाम लाले ले रे संगी, हो ही प्रभु ले वे। राम के नाम लाले ले रे संगी, हो ही प्रभु ले में, प्रभु ले में, हो ही प्रभु ले में। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बस दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस मानस गाथा का समापन करते हैं। अरे गली गली औ गांव शहर में लूट मची है भारी। अरे गली गली औ गांव शहर में लूट मची है भारी। अरे राम नाम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। अरे राम नाम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। राम नाम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। पूजे युग में सब नर नारी करे तपस्या भारी, करे तपस्या भारी भैया, करे तपस्या भारी। मोक्ष उन्हें मिलता था तब जो होती तपस्या पूरी, होती तपस्या पूरी भैया, होती तपस्या पूरी। कलयुग में है राम नाम की, कलयुग में है राम नाम की महिमा देखो प्यारी। राम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। अरे राम नाम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। अरे राम नाम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। राम नाम की लूट है भैया, लूट लो सब नर नारी। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा सुत उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।
बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक जोरदार तालियों का अभिवादन चाहेंगे हम। हमारे बीच में जिन्होंने बहुत ही सुरम्य प्रस्तुति दी, सुर श्रृंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला बस्तर से चल कर आए हैं। आइए आपका आत्मीय अभिनंदन हम कराना चाहेंगे संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। इसे तो बड़े ही श्रद्धापूर्वक आमंत्रण दूं सम्माननीय पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी, और इसी क्रम में आप सादर आमंत्रित हैं हमारे निर्णायक मंडल में सम्मानित श्री प्रताप पारक सर जी, उप संचालक संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद, सम्मान्य श्रीमती रीता यादव मैडम, आपसे भी निवेदन के साथ ससम्मान सादर मंच पर गरिमामय उपस्थिति देंगे। इसी क्रम में हमारे सभी निर्णायक मंडल आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी पुरातत्ववेत्ता, आपसे भी निवेदन। सम्माननीय हमारे बीच में संस्कृति विभाग से श्री JR भगत जी है उप संचालक, आपसे भी निवेदन। सम्मान्य डॉक्टर तनुजा बघेल जी सहायक संचालक, आपसे भी निवेदन। सम्मान्य श्री नेहरू गोस्वामी जी, आपसे भी निवेदन। श्री नीलकंठ ठाकुर जी, आपसे भी निवेदन। श्री पुराणिक राम साहू जी और सम्मान्य डॉक्टर विभा सिंह जी, आप सभी महानुभाव से निवेदन ससम्मान सादर मंच पर शुभागमन कीजिएगा। और हमारे बीच में अभी शिरकत कर रही मानस मंडली सुर श्रृंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला बस्तर का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान कीजिएगा। निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब प्रकृति मुस्कुराती है तो बसंत का आगमन होता है, और जब संस्कृति मुस्कुराती है तो संत का आगमन होता है। ऐसे हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जन्म का प्रसंग आपने चुना, और एक उल्लासमय वातावरण में श्री राम जन्म की कथा हम सबको परोसने का प्रयास किया। जनमानस से निवेदन, एक जोरदार तालियों की अनुगूंज के साथ हमारी इस मानस मंडली सुर श्रृंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला बस्तर का आत्मीय अभिनंदन कीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर अभिवादन कीजिएगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे सुखदेव सर से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाएं, और यहाँ पे उद्यानिकी के उप संचालक महोदय मिथिलेश देवांगन जी हैं, वो भी आ जाएं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज का दूसरा दिन समापन के अपने अंतिम बेला में है। कल फिर से कुछ जिले 4 से 5 जिले बच गए हैं, उनका प्रस्तुतिकरण होगा। कल माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का भी आगमन होगा, और